तो आपको क्या लगता है कब तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है एसोटेक ब्लिथ का ये 100%? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रखर जी आपसे कि आप ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने बहुत कम प्रोजेक्ट्स में देखा है कि बहुत सारे ऐसे रिव्यूज मैंने बनाए जिसमें लोगों ने पूछा कि नर्सरी स्कूल अभी फंक्शनल कर रहे हैं, अब जिन्होंने बड़ा अपार्टमेंट लिया है यहाँ पे, क्या आप उसको एक पार्किंग दे रहे हैं या दो पार्किंग दे रहे हैं? जॉगिंग ट्रैक जो है वो आप कंक्रीट का सीमेंटेड करके देंगे, या वो मुझे जो पता है रियल एस्टेट में कि जब बिल्डर EWS बना देता है, और मैं आपको दिखा तो सामने आप देखिए वाटर टैंकर जो है वहाँ पे जा रहा है, लेकिन आपको आवाज़ अंदर नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये किसी मास्टर बेडरूम से छोटा नहीं लग रहा है मुझे। ये किड्स कहाँ से? रोहित जी, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि इस सोसाइटी में आपको घर लेना है, कौन सा फ्लोर प्रेफर करोगे आप? मीनाक्षी जी हाय। हेलो। सबसे पहले मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एसोटेक ब्लिथ में काम शुरू हो गया। ऑल दी होम बायर्स आर वेरी हैप्पी। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट किए होम बायर्स ने कि इसका रिव्यू बनाओ एसोटेक ब्लिथ का, एंड दे वांट टू सी। बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने बनाया था लेकिन एसोटेक ब्लिथ का नहीं बनाया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो यू, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको नहीं जानते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें। बिल्कुल। हेलो एवरीवन। एसोटेक कंपनी मेरे फादर ने 35 ईयर्स को शुरू किया था, मिस्टर संजीव श्रीवास्तव। मैं उनकी सेकेंड डॉटर हूँ, मीनाक्षी प्रियम। एंड एसोटेक ब्लिथ को पूरा मैं देख रही हूँ, फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन टू द पोजेशन ऑफ द कस्टमर्स, वो सब कुछ मैं देख रही हूँ। तो सारे कस्टमर को आप फेस करते हैं? अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेरी यूजुअली ज़्यादा कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं हो पाई है। यूजुअली मेरे फादर ही वाज इंटरेक्टिंग विद देम, पुराने कस्टमर्स स्पेशली, बट आई एम वेरी ओपन टू मीटिंग एनीबडी। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स चाहते हैं देयर हैज टू बी अ गुड मीट, हैप्पी मीट, तो मैं डेफिनेटली इसको ऑर्गेनाइज करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। अब यहाँ पे अगर जैसे लोगों ने और भी लोगों ने बाइंग किया, जब ये रिवाइव कर गया प्रोजेक्ट, तो लोगों को ल्यूक्रेटिव लगा क्योंकि ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा आपने प्राइस नहीं रखा है, तो लोग बाइंग करते हैं यहाँ पे। बट ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोजेक्ट बाद में फिर से अटक जाए या रुक जाए प्रोजेक्ट, ये आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ और सबको आश्वासन देती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में कोई इशू नहीं है और कोई बिल्कुल दोबारा रुकेगा नहीं। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से और बहुत अच्छे से और फुल्ली प्लान करके प्रोजेक्ट को रिवाइव किया है। एंड इसमें मेरी सारी टीम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, एंड मेरे सारे टीम साइट पर अवेलेबल रहते हैं, मेरे सेल्स हेड से लेके कंस्ट्रक्शन हेड तक। तो आई थिंक कस्टमर कोई भी इस प्रोजेक्ट में विजिट करेगा तो उसको सारे आंसर्स, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, सब अवेलेबल है। एंड अगर आप एक बार प्रोजेक्ट को विजिट करेंगे, जो मैं इंकरेज करूँगी कोई भी व्यूअर को, कि आप प्रोजेक्ट को देखने के बाद अपना ओपिनियन बनाइए कि हम लोगों ने कहाँ तक छोड़ा था, फिर अभी तक क्या अचीव कर लिया और आगे हमारा क्या स्ट्रैटेजी। हम और खुल के ओपनली हर कस्टमर को बता सकते हैं। ओके, तो आप ये कंफर्म है कि अब ये प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा अब? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अभी एज ऑन डेट अगर मैं आपसे पूछूं कंपनी के बारे में, एसोटेक के बारे में, तो आपके कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें से कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं? ये तो अब रिवाइव हो गया, कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो अभी भी रुका हुआ है? फॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है एसोटेक का। जो पहले मैं आपको बताती हूँ, एसोटेक 3-4 स्टेट्स में काम कर रहा है। उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, यूपी में एंड हरियाणा में जी। इन सारे स्टेट्स में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, जो कोई भी प्रोजेक्ट रुका नहीं है और सब में काम चल रहा है। सब में काम चल रहा है। मुझे ये भी पता चला कि कोविड के टाइम पे भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स में काम चल रहे थे। बिल्कुल, कोविड के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने हमारी बहुत सपोर्ट की। सारे गवर्नमेंट्स का मैं थैंक यू बोलूँगी, एंड उन्होंने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, मेरी लेबर को सपोर्ट किया कि मेरा काम ना रुके। एंड डिस्पाइट कोविड में बहुत लोग सफ़र कर रहे थे, बट मैं प्राउडली कह सकती हूँ मेरा कोई भी प्रोजेक्ट रुका नहीं कोविड में। मेरे ऑफिस में किसी को कोई इशू नहीं आया, एंड हम उसी मोमेंटम को लेके अभी भी काम कर रहे हैं कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट रुके ना। इनफैक्ट एसोटेक ब्लिथ जहाँ पे अभी हम हैं, मुझे ध्यान है आज से 1.5 या 2.25 साल पहले जब इसमें काम शुरू हुआ था, वो भी लॉकडाउन वाला ही टाइम था जब यहाँ पे काम शुरू हुआ था। हमने पीक कोविड से इस प्रोजेक्ट में 50 CR इन्फ्यूज किया है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो जब आप इतना बड़ा अमाउंट इन्फ्यूज करते हैं तो जितने बायर्स होंगे वो तो बहुत खुश होंगे, उनको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि प्रोजेक्ट अब कंप्लीट होगा। बिल्कुल, उनको दे ऑल गॉट बैक टू अस एंड उन्होंने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया था हम लोगों को। एंड ऑल दे रिक्वेस्ट अस कि हम जल्दी से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उन लोगों को उनका ड्रीम होम दें, एंड हम लोग पूरी तैयारी पे हैं कि हम आपका ड्रीम होम बहुत ही जल्द आपको देंगे। ऑलराइट, तो आपको क्या लगता है कब तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है एसोटेक ब्लिथ का ये 100% रेडी हो जाएगा और यहाँ पे जो होम बायर्स है जिन्होंने घर लिया था यहाँ पे, वो उनका रहना यहाँ पे शुरू हो जाएगा? सर, हम लोगों को कंप्लीट प्रोजेक्ट की बात करूँ विद ऑल द अप्रूवल्स एंड एवरीथिंग विल टेक अस 1.5 मोर इयर्स। सो 1.5 साल में आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देने वाले हैं? बिल्कुल, उसमें ज़्यादा काम हमारा है नहीं। जो मेजर काम कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कहीं पे भी होता है वो हमारा स्ट्रक्चर होता है।
हम लोग को फिनिशिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिनिशिंग की क्वालिटी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Okay. तो इसीलिए हम लोगों ने 1.5 साल का टाइम और लिया है कि हम लोग फिनिशिंग जल्दबाजी में वो नहीं खराब करना चाहते, तो क्वालिटी कंट्रोल सब कुछ ध्यान देते हुए हम लोग 1.5 साल में इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली विद ऑल द अप्रूवल्स हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर। आपने जैसे क्वालिटी कंट्रोल की बात करी, तो अब जैसे बीच में प्रोजेक्ट रुका था जी, तो ऐसा तो नहीं कि आप हड़बड़ी में अपने क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ ऐसा बोल दिया कि क्वालिटी कंट्रोल कैमरा में है इसलिए आपने बोल दिया क्वालिटी कंट्रोल, या एक्चुअल में साइट में अगर मैं जाकर देखूं तो क्वालिटी कंट्रोल दिखे ना? ऐसा क्वालिटी कंट्रोल पे मैं यही मेंशन करूँगी, मेरे बाकी सारे प्रोजेक्ट में भी क्वालिटी बहुत प्रॉपरली मेंटेन होती है। मेरी फिनिशिंग टीम स्पेशली बनी है इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, एंड इस प्रोजेक्ट में भी माई फिनिशिंग एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस चीज़ को हम बिल्कुल मेंटेन करके चल रहे हैं, एंड अगर जस्ट इन केस कोई इशू आता है तो हमारी ऑन साइट फिनिशिंग टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कस्टमर की कोई भी इशू को हम ऑन द स्पॉट क्लियर कर देते हैं। ऑल राइट। अभी आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? जैसा आपने बताया कि 5 स्टेट में आपके काम चल रहे हैं जी, तो वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम चल रहे हैं, और कंपनी फ्यूचर में भी कुछ और लॉन्च करना चाहती है, गुड़गांव में लाने वाली है कुछ, या आसपास कहीं कुछ लाने वाले हैं? बिल्कुल सर, अभी हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उड़ीसा में हमारा ऑलमोस्ट 100 एकड़ लैंड पे काम चल रहा है। 100 एकर्स का? जी, मल्टीपल फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे रेजिडेंशियल हो गया आपका, सर्विस में आपका मॉल्स हो गए। हम बहुत मल्टीपल फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट फेज जो लॉकडाउन में ही शुरू हुआ था, फर्स्ट कोविड में शुरू हुआ था, हम लोग नेक्स्ट ईयर मार्च में उसका हैंडओवर दे रहे हैं उड़ीसा में। माईवान हम लोगों ने टॉप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए मेंटेन करने के लिए माईवान को हम यूज कर रहे हैं रांची और उड़ीसा के स्टेट्स में, कि लोगों को टाइमली घर मिल जाए। तो वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट। तो डिस्पाइट कोविड वगैरह हमारा उड़ीसा में और झारखंड में हम लोग माईवान के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और लोगों को घर दे रहे हैं। एंड बाकी मध्य प्रदेश में मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग नया वहाँ पे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो वहाँ पे हम रेजिडेंशियल और प्लॉटिंग के लिए काफ़ी जोर शोर से काम शुरू कर रहे हैं। एंड एनसीआर में मेरे 3 प्रोजेक्ट्स हैं, जो विंसर कोर्ट है मेरा सेक्टर 78 में। मैंने सुना है उसका क्लब हाउस बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल, तो हमने क्लब हाउस भी कोविड में ही पीक कोविड में काम शुरू किया था, और उसका क्वालिटी सभी कस्टमरों ने बहुत ही अच्छे रिव्यूज दिए हैं उस चीज़ के ऊपर। एंड वो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पिक्चर्स आपको दिखाई जाए, वो वीडियो दिखाया जाए, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कोविड के टाइम पे भी और इतने डिफिकल्ट टाइम में भी क्वालिटी को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। बट रियल एस्टेट में हम लोग क्वालिटी को कितना इंपॉर्टेंट देते हैं कोविड के डिस्पाइट कोविड, वो आपको इस पिक्चर से दिख जाएगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप पिक्चर जरूर व्यूअर्स को दिखाएं। यहाँ एसोटेक ब्लिथ का जो क्लब हाउस है वो तो अभी बहुत रॉ है, बट ये जब बनेगा तो क्या विंसर कोर्ट की तरह कंपेयर कर पाएंगे हम इसको? सर उससे बेटर बनेगा, बिकॉज विंसर कोर्ट नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, दिस इज अ प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो गुड़गांव में है, ब्लिथ एसोटेक ब्लिथ। तो उसका क्लब हाउस का डिजाइन, ड्राइंग्स, फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है, एंड उसके पिक्चर्स आपको हम शेयर करते हैं सो दैट आपको दिखे। एंड विद इन 6 to 7 मंथ्स इसको आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा जब हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे। राइट। सो होपफुली सबको पसंद आए जी, बट हमारे वी आर वेरी कॉन्शियस कि हमें क्वालिटी कंट्रोल करके चलिए। एक लास्ट सवाल मेरा जी, कि जो एसोटेक ब्लिथ है उसके आपके हिसाब से क्या यूएसपीज हैं? सो मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरा प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के पास है। तो हाईवेज के पास जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, पॉलिसी होती है TOD पॉलिसी जी, जिसमें आपको बेसिकली हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट्स करने को मिलता है। यूजुअली FAR बहुत मिलता है हमें, डबल 3.75 FAR मेरे पास है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को कॉन्शियसली हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ 1.75 FAR का यूटिलाइज करके लो डेंसिटी प्रोजेक्ट बनाएंगे। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएसपीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मतलब ग्रीन एरिया ज़्यादा है, लेस क्राउडेड। अगर आप मेरे लेआउट देखेंगे इस प्रोजेक्ट का, 360 पूरा ओपन एरिया है, हर टावर से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। सो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएसपीज इज दैट। द सेकेंड इज ऑब्वियसली हमारा जो लेआउट है यूनिट का, वो बहुत स्पेशियस है। आप कोई भी मेरा यूनिट प्लान उठा ले, 2 BHK, 2.3 BHK, 3.5 BHK, तो आपको उसका लेआउट सारे कस्टमर्स को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज वेरी ओपन। एंड थर्ड ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जो हम लोग फिनिशिंग प्रोडक्ट्स कस्टमर को दे रहे हैं, वो बहुत आई थिंक कंपेटिटिव मार्केट में वी आर वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जो सारी चीज़ें दे रहे हैं कस्टमर को। तो आई थिंक ओवरऑल ये प्रोजेक्ट कस्टमर को पसंद आना चाहिए। अब जैसे ये सेक्टर 99 में है जी, ये भी प्राइम, हाँ, ये भी प्राइम सेक्टर है, बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टेड है और बहुत इजीली एक्सेसिबल है यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे।
बाकी डेवलपर्स जो प्राइम सेक्टर्स में हैं वहाँ पे उन्होंने रेट्स काफ़ी इंक्रीज कर दिए हैं। बिल्कुल। आपने अभी तक अपने प्राइसेस को उस लेवल पे क्यों नहीं इंक्रीज किया है? क्या रीज़न है कि आपने अभी भी प्राइस को लो करके रखा हुआ है? हम अभी इसलिए हमने कॉन्शियसली सर ये डिसाइड किया कि अभी हम लोग रेट्स को ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहते, बिकॉज हम वी आर वेरी कॉन्शियस एज अ कंपनी की कोविड था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इतनी जल्दी वो बर्डन हम कस्टमर के ऊपर नहीं डालना चाहते। वी वांट टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग कस्टमर, अभी भी मेरे रेट बहुत रीजनेबल है कंपेयर टू माय कंपेटिटर्स जो आपने अभी मेंशन किया जी। तो हम चाह रहे हैं कि अभी भी मौका है, कस्टमर्स कैन यूटिलाइज इट, बिकॉज हमें भी अभी भी पता चल रहा है कि लोग अभी रिकवर करके उनका परचेजिंग पावर वापस आ रहा है, देयर बिल्डिंग देयर परचेजिंग पावर टू बाय गुड प्रॉपर्टी। सो एज अ कंपनी वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ दैट। तो हम चाह रहे हैं कि कस्टमर्स को यूटिलाइज करें, बट इवेंचुअली जैसा डिमांड होता है हमें अपने रेट्स को इन फ्यूचर हम बिल्कुल रिवाइज करने वाले हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी कस्टमर जो पोटेंशियली इंटरेस्टेड है कि वो बिल्कुल आए एंड बुकिंग करे। इस अभी के जो रेट्स है वो शायद इन फ्यू मंथ्स रेट रिवाइज होने वाला है। सो आई थिंक अभी अपॉर्चुनिटी कस्टमर के पास है कि वो इस चीज़ को अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्रखर जी आपसे कि आप दोबारा से जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो आप एक और रिव्यू डालें। श्योर। अभी तो बहुत कुछ है, हॉर्टिकल्चर का काम बचा हुआ, जो मैंने ग्रीन एरियाज देखे हैं, मैं आता रहता हूँ प्रोजेक्ट देखने के लिए, तो मैंने जो एरियाज देखे हैं उसमें हॉर्टिकल्चर का काम अभी रहता है, वो हो जाने के बाद काफ़ी डिफरेंट लुक एंड फील आ जाएगा। मोर ग्रीनरी एंड उससे बहुत ही पॉजिटिव लुक आएगा प्रोजेक्ट का। तो आई एम होपफुल एंड आई एम रिक्वेस्टिंग कि जब मेरा प्रोजेक्ट और फिनिशिंग के करीब हो आप एक रिव्यू और डालिए, श्योर, ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको सही से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी मैं आपके पूरे प्रोजेक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ, तो मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि हम किसी तरीके की सेल्स पिच ना करें और इस वीडियो में जितना इन्फॉर्मेशन दे सके बायर के लिए या कस्टमर्स के लिए, इसको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे। तो अब मैं प्रोजेक्ट देखना चाहता हूँ पूरा, आपके एक एक जो नुक एंड कॉर्नर है, जो भी मैं देख सकता हूँ, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट, वो सब कुछ एरियाज देखना चाहता हूँ। कौन दिखाएगा आपकी टीम में से? सो मैं अब आपको इंट्रोड्यूस करूँगी मेरे जो सेल्स हेड हैं रोहित भटनागर जी। ओके। एंड वो बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेटिवली आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे विदाउट एनी सेल्स पिच। इवन दो ही इज द सेल्स हेड, वो जितना वो अच्छे से प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करता है, आई थिंक कोई और नहीं कर पाएगा। सो आई विल हैंड यू ओवर टू हिम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। रोहित जी हाय। हाय, कैसे हो आप? बस बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? एकदम बढ़िया। लास्ट टाइम जब मैं आपके प्रोजेक्ट में विजिट किया था और अब जब मैं विजिट कर रहा हूँ 8-9 महीने के बाद, मुझे काफ़ी कुछ चेंज दिख रहा है। बहुत सारे बोर्ड्स भी आपने लगा दिए हैं। जी जी, मैं आपको जानता हूँ, डेवलपमेंट हुआ है जी, मैं आपको जानता हूँ अच्छे से, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी आप अपने बारे में प्लीज़ बता दें। या माय नेम इज़ रोहित भटनागर एंड आई एम हेडिंग सेल्स ऑफ दिस एसोटेक ब्लिप प्रोजेक्ट। ओके, हम इस वीडियो को जितना इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं रोहित जी, हम उतना इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे, सो डैट जो एग्जिस्टिंग बायर है उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले और जो हमारे प्रॉस्पेक्ट बायर होंगे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। बिल्कुल जी। आप थोड़ा सा मुझे इनिशियल बता दीजिए, फिर हम चलते हैं 3D मॉडल के पास। अभी हम जो खड़े हुए हैं जी, ये आप देख सकते हैं कि टावर F एंड टावर E है। ये टावर F है। हाँ जी। और दिस इज टावर E। एक बार मैं पूरा ऊपर से नीचे तक दिखा देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई दरार वरार दिखे यहाँ पे, बट एज सच अभी इस पे फाइनल पेंटिंग अभी हमने भी चेंज द कलर आल्सो ओके ऑफ द बिल्डिंग्स। जी, पहले ये आप देख रहे हैं जैसे ओरिजिनल ये था, नाउ वी हैव चेंज टू ग्रेइश एंड ऑफ वाइट। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं इस कलर को भी आप चेंज करेंगे? ये कलर कब चेंज होगा? जैसे हम नियरिंग पोजेशन होंगे अगले 2-3 मंथ्स में फॉर दिस टावर, ओके, हम एकदम कलर्स इसको चेंज कर देंगे। वी हैव स्टार्टेड, विल कंप्लीट इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा फॉर बोथ द टावर। ऑलराइट। तो ये कितने BHK वाले यूनिट्स हैं? ये वाला टावर F is 3 BHK, 1685 square feet. Alright. And टावर E is a mixed tower of 2 BHK and 3 BHK. Alright. 2 BHK is 1365 square feet and 3 BHK is 1685 square feet. ओके, एक बार मैं आपको टर्न करके ना इधर भी दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत से एक पार्क बना हुआ है यहाँ पे। एंट्री गेट सामने है और पीछे अगर आप देखेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे है यहाँ पे। देखिए, गेट के ठीक बाहर निकलते ही द्वारका एक्सप्रेसवे है। यहाँ पे मुझे पता है इस तरफ कहीं पे विला है, बट वो विला हम थोड़ा आगे चलेंगे। अच्छा, आगे जाएंगे तो विला है। क्लब हाउस के सामने से स्टार्ट होगा विला। 23 विलाज है। 23 विलाज है। हाँ जी। ऑलराइट। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये कितने एकड़ में है? ये टोटल लैंड एरिया 12 एकड़ का लैंड है। 12 एकड़ का लैंड है। हाँ, तो ये एक हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है या लो डेंसिटी प्रोजेक्ट? ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। इसमें ओनली 560 अपार्टमेंट्स हैं। तो 12 एकड़ में 560 अपार्टमेंट्स, ये इंक्लूडिंग
EWS है या एक्सक्लूडिंग नहीं, EWS? एक्सक्लूडिंग EWS है, ये तो अपार्टमेंट्स हैं। जी। EWS का अलग बिल्डिंग है Okay. जिसमें 107 वन रूम सेट्स। तो अब जैसे मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें रेवेन्यू रास्ता होता है या हाई टेंशन वायर जाता है या सामने क्रिमेशन ग्राउंड होता है। आपके प्रोजेक्ट के आसपास क्या है? में कुछ नहीं है ऐसा, बल्कि वी हैव एंट्री फ्रॉम बोथ द साइड इन द सेंस विल हैव एंट्री फ्रॉम द द्वारका एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से, जी। लाइक यू जस्ट शोन, और वी हैव अनदर एंट्री फ्रॉम 75 मीटर वाइड रोड जिसको हम अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते हैं, उसकी सर्विस रोड से भी अनदर एंट्री है। ओके ओके, तो अभी हम चल के 3D मॉडल में पूरा प्रोजेक्ट समझते हैं और फिर हम एक एक Sure. चीज़ घूमते हैं और देखते हैं। श्योर जी आइए। So, आपकी लॉबी अभी आपके सेल्स ऑफिस है यहाँ पे, इसलिए एयर कंडीशन है या आगे भी एयर कंडीशन आगे है? भी एयर कंडीशन ही है। Okay. सिर्फ 2 टॉवर्स में सिंगल हाइट आपको मिलेगी जो F and G टॉवर में, लेकिन ऑल द रेस्ट 5 टॉवर्स जो हैं उसमें डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी होगी। ओके, मैं आपको जैसे टॉवर ई का हमने बताया, जी। टॉवर ई में डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है। तो यहाँ पे आपने डबल हाइट क्यों नहीं दिया? यहाँ पर इस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आर्किटेक्ट ने जो प्लान करा जी, उसमें यहाँ पर जी। इन 2 टॉवर्स में 1685 स्क्वायर फीट के टॉवर्स में Okay. डबल हाइट नहीं होगा। और ये आपकी लिफ्ट लॉबी है। हाँ, ये पूरी लिफ्ट लॉबी है। वी हैव 3 लिफ्ट्स, तो एक फ्लोर में कितने अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे? 4 अपार्टमेंट्स हैं। 4 अपार्टमेंट्स हैं। ओके, 4 अपार्टमेंट्स और लिफ्ट्स? लिफ्ट 3 लिफ्ट्स हैं। 3 लिफ्ट है एंड 2 स्टेयर्स भी होंगे। हाँ, 2 स्टेयरकेसेस हैं। ओके, 1 लिफ्ट, सेकंड लिफ्ट एंड द थर्ड लिफ्ट अभी इंस्टॉल नहीं हुई है। ये एक फर्स्ट लिफ्ट यहाँ पे है, दिस इज सेकंड लिफ्ट, सेकंड एंड यहाँ पे आप कौन सा लिफ्ट इंस्टॉल करेंगे? इधर सर्विस लिफ्ट आएगा। सर्विस लिफ्ट है। इसकी लिफ्ट्स हैं जी। वो इंस्टॉल्ड। और ये सारा हाई स्पीड हाई कैपेसिटी वाली लिफ्ट? हाई स्पीड है। All right. जी, एंड ये इनका लॉबी है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो अभी तो आपका ये ऑफिस बना हुआ है, बट ऑफिस नहीं है, सेटअप एरिया ओनली, लॉबी Okay. है। All right. अभी गार्ड यहाँ पर बैठते हैं। तो फ्यूचर में ये लॉबी में क्या सिटिंग एरिया भी होगा? जैसे 3D मॉडल हट जाएगा? ये 3D मॉडल हट जाएगा, ये पूरा सिटिंग स्पेस है। अच्छा, ये पूरा फिर सिटिंग स्पेस हो पूरा sitting जाएगा। space। ऑल राइट, ये आपका 3D मॉडल। दिस इज द 3D मॉडल। जी। वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ इन टॉवर F। ओके, So- ये वाला टावर है जहाँ पे हम हाँ, अभी हैं। ऑल राइट, लाइक यू हैव सेड वी आर मेन ऑन बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सो ये सामने द्वारका एक्सप्रेसवे, हाँ। देन We have ये a ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट, देन वी हैव देन 24 मीटर वाइड रोड। Service दिस इज द सर्विस रोड। हाँ। बट अब 24 मीटर वाइड रोड है नहीं, अब उससे थोड़ा पतला हो गया सर्विस रोड। हाँ जी, हाँ। बाद में मे बी फ्यूचर में एक्सपैंड एक्सपैंड हो करेंगे। जाए। जी, सो हम यहाँ से देखें इस तरफ से ये ज़्यादा, हाँ जी। तो ये व्यू होगा। नंबर 1। ओके, दिस इज द एंट्री नंबर 1। ये जो गेट मैं जूम करके आपको भी दिखाता हूँ, देखिए ये जो गेट दिख रहा है, इसी गेट से आप एंटर करेंगे अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हैं। जी। और अगर आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आएंगे तो ये प्रोजेक्ट के बिल्कुल एंड में जाएंगे, जो एंड वाला टावर है वहाँ से कहीं से एंट्री होगी, बिल्कुल एंड में। बिल्कुल। हम वहाँ पे भी देखेंगे। दिखाएंगे जी। एंट्री करते विल हैव अ कन्वीनियंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। Okay. ये 10 शॉप्स हैं जो कि ऑलरेडी रेडी हो चुकी हैं। ऑल राइट, And अगर then किसी को बायर को यहाँ पे इन्हीं 10 शॉप्स को खरीदना हो तो अभी अवेलेबल सर है? ये अभी सोल्ड आउट हो चुकी Sold out है। 10 शॉप्स। ऑल राइट, हाँ जी। जी, एंड देन वी हैव अ टेंपल नेक्स्ट टू द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, ये साथ में टेंपल भी है। जी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने बहुत कम प्रोजेक्ट्स में देखा है कि कोई रिलीजियस स्पेस भी साथ में है। जी, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही। प्रोजेक्ट्स में होती है। वेरी नाइस। तो ये छोटा सा स्पेस जो है टेंपल का है। टेंपल बन गया आपका या अभी बनने वाला है? टेंपल आ रहा है और हमने बेस उसका तैयार कर लिया है। Okay. टेंपल विल बी इंस्टॉल्ड लाइक वंस वी आर हैंडिंग ओवर ई एंड एफ टावर के अपार्टमेंट्स विल। ऑल राइट, हाँ, दैट विल बी रेडी। ओके। अब बताए थे आप प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी हम जैसे कि हमने देखा ई और एफ टावर का मैंने बताया, आपने बाहर से फिजिकली भी उसको कवर ये ई और एफ टावर, राइट? ई इज द मिक्स टावर फॉर 2 and 3 BHK। एफ टावर में 3 BHK। ऑल राइट, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। जितने भी टावर्स हैं उन टावर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो टावर का साइज है 3 BHK या 2 BHK वो सब उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। लाइक दीज 2 टावर्स आर 4 to a core। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स होंगे। All right. एंड चारों कॉर्नर अपार्टमेंट्स हैं, लाइक यू कैन सी इन द मॉडल आल्सो। Okay. एक्चुअल आल्सो भी जब आप देखेंगे तो जी। ये चारों कॉर्नर अपार्टमेंट्स होंगे। एंड दीज आर 3 साइड ओपन अपार्टमेंट्स, ऑल राइट, है ना। एंड वी हैव बालकनी ऑन ऑल द 3 तो आप ये बोल रहे हो कि चारों अपार्टमेंट्स 3 साइड ओपन होंगे? 3 साइड ओपन होंगे। Very और nice. तीनों तरफ आपकी बालकनीज होंगी इसमें। ओके, ऑल तो राइट। आपकी व्यू जो है वो अलग अलग तो बालकनी। इसमें टोटल कितने तरीके के अपार्टमेंट्स हैं? टोटल अपार्टमेंट्स 560 अपार्टमेंट्स हैं। 4 कैटेगरी के अपार्टमेंट हैं। जी। 2 BHK 1365, 3 BHK 1685, 3 BHK प्लस सर्वेंट स्टोर एंड पूजा स्पेस इज 2400 स्क्वायर फीट। अच्छा, आपने घर के अंदर ही पूजा स्पेस भी अलग से हाँ दिया जी, हुआ है? पूजा स्पेस भी स्टोर के अलावा? स्टोर के अलावा। और ये कितने साइज का है? ये छोटा साइज है 5x5 का।
बट आपने मंदिर के लिए अलग से स्पेस दिया हुआ हाँ जी, है। space। बहुत सारे ऐसे रिव्यूज मैंने बनाए जिसमें लोगों ने पूछा कि पूजा स्पेस कहाँ है, पूजा स्पेस कहाँ है, तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें पूजा स्पेस भी है। जी। Then we have the biggest size 4 BHK plus servant 4 BHK प्लस servant plus store plus पूजा ये space, सामने वाला जो। 2835 square feet। ऑल राइट। जो बड़े यूनिट्स हैं 2400 एंड 2835 जी। these are 2 to a core, एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट होंगे। जैसे ये वाला जो है 4 BHK 4 BHK एंड 3 BHK प्लस सर्वेंट एंड 3 BHK प्लस सर्वेंट, यानी कि ये वाला। ये 2 to a core है, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट होंगे विद डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी Okay। एंड ऑल द अपार्टमेंट्स विल फेस इनसाइड आल्सो एंड आउटसाइड आल्सो। जो बालकनीज होंगी जी। एक ही अपार्टमेंट की, यू कैन सी इनसाइड आल्सो इनसाइड द प्रोजेक्ट एंड फ्रॉम अदर साइड ऑफ द अपार्टमेंट आप बाहर वाले उनको भी देख सकते हैं। बाहर का विजिबिलिटी भी अच्छा है। Okay। जैसे कि हम बी टावर की हम बात करते हैं जी। तो पीछे वी हैव द मास्टर प्लान ग्रीन। मैं आता हूँ 1 मिनट देखने के लिए। कहाँ पे बी टावर? ये बी टावर, दिस इज आवर बी टावर एंड जी। देन ऑन द बैक साइड इज द मास्टर प्लान ग्रीन बेल्ट। सो आप ये बोल रहे हैं दिस इज गवर्नमेंट का ही ग्रीन बेल्ट है ये? गवर्नमेंट का ग्रीन बेल्ट है। यहाँ पे और आगे कोई कंस्ट्रक्शन कोई नहीं हाई है? राइज बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन नहीं होगा इन फ्यूचर में। तो यहाँ से जो सनसेट है वो बहुत प्यारा दिखेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके। तो हम सेकंड एंट्री की बात कर रहे थे, दैट इज फ्रॉम 75 मीटर वाइड रोड। All right। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जिसको हम बोलते हैं, जी। उसकी सर्विस रोड से वी हैव द अनदर एंट्री Okay। नंबर 2। देन वी हैव अ नर्सरी स्कूल एट सो ये जो अपर द्वारका एक्सप्रेस जिसको बोल रहे हैं अपर द्वारका एक्सप्रेस, तो यहाँ पे कहीं है ये, उसके साथ कट के जो सेक्टर 99A और सेक्टर 99 को डिवाइडिंग रोड है वो वाला 75 मीटर वाइड रोड है। ऑल राइट जी। देन वी हैव अ नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल अभी फंक्शनल कर रहे हैं आप? नहीं, अभी फंक्शनल नहीं है, विल स्टार्ट, मतलब हमने भी ऑलरेडी सोल्ड द प्लॉट। All right। हम इसको वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, दे हैव टाइम जी। तो वो नेक्स्ट ईयर तक स्टार्ट करेंगे। ओके। एंड यहाँ पे विलाज हैं ये जो सारे, ये 23 विलाज है। क्या साइज होगा यहाँ पे विला का? अप्रोक्सीमेटली साइज इसका प्लॉट एरिया 286 स्क्वायर यार्ड का है एंड द बिल्ट अप एरिया इज 5500 स्क्वायर फीट। All right। विद बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। इट्स All अ right। 5 BHK यूनिट विद लिविंग एंड डाइनिंग एंड अ सर्वेंट रूम। ओके। ऑल राइट। अब इसमें मैं अगर देखूं रोहित जी, तो मुझे कुछ टावर्स जो है उनकी हाइट कम दिख रही है यहाँ पे, और कुछ टावर्स बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं। ये तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है या सिर्फ मॉडल में ऐसा? प्रोजेक्ट डिजाइन बाय आर्को। ठीक, आर्को अपने थोड़ा सा वास्तु कंप्लाइंट इसमें ऐड करा है। जो हमारा साउथ एरिया है वो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। Okay। सो दे हैव प्लेस्ड द हायर फ्लोर टॉवर्स ऑन द साउथ साइड। All right। मोर ऑन द साउथ साइड। Okay। तो आप जैसे ई और एफ का, ई का हाइट इज ग्राउंड प्लस 15, जी। एफ इज ग्राउंड प्लस 16, डी इज अगेन ग्राउंड प्लस 16, ओके। then tower C is ground plus 21, G is ground plus 19, and B is ground plus 22, and A is the highest, ground plus 24. ऑल राइट। आपने वहाँ एक, मैं देख रहा हूँ हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। सर वो पहले था, ये क्या है? हाँ, पहले हमारे उसमें था कि हमें बनाना है जी। लेकिन फाइनली नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर। Okay। ये एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस के लिए होता है। ऑल राइट। तो अभी ये नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, नहीं। ठीक है। सो आपके ये रो में भी विलाज हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं कुछ विलाज देख रहा हाँ हूँ। जी, ये टोटल 23 विलास हैं। 6 विल फेस द क्लब साइड एंड 17 विल फेस द सेंट्रल ग्रीन। ओके। इसमें पूरे एरिया में जैसे जो मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, जो अपार्टमेंट्स हैं, ग्रीन एरिया कितना परसेंटेज है खुला हुआ? Green area ओपन sir। एरिया कितना है? सर 30% इज द ग्राउंड कवरेज ऑफ टॉवर्स एंड विलास को मिलाएंगे। सो आप ये बोल रहे हैं कि 70% है ग्रीन कवरेज जिसका, ओपन एरिया है 70%। इफ यू सी द गैप, एक्चुअल में भी देखेंगे, मॉडल के अलावा आप एक्चुअल में भी देखेंगे, देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन द टॉवर्स। जी। तो काफी ओपन स्पेस है। ओके। और इसमें वी हैव अ सिंगल बेसमेंट, नीचे बेसमेंट पार्किंग है। टोटल अपार्टमेंट 560 है। वी हैव अ बेसमेंट कार पार्किंग एरिया ऑफ 860 cars. ऑल राइट। And then we have a open car parking space of 189 car All right। parking spaces are there. और गेस्ट कार पार्किंग कितने? वो 189 अगर 189 visitors गेस्ट car कार parking। विजिटर्स के लिए। अब जिन्होंने बड़ा अपार्टमेंट लिया है यहाँ पे, क्या आप उसको एक पार्किंग दे रहे हैं या 2 पार्किंग दे रहे हैं? उसको 2 पार्किंग दे सकते हैं। वी हैव इनफ अवेलेबिलिटी। So- उनको 2 पार्किंग हम अलॉट कर सकते हैं। तो they have to purchase? अभी जो प्राइसिंग में इंक्लूडेड है दैट इज 1 कार पार्किंग। ऑल राइट। दे कैन परचेज एक्स्ट्रा कार पार्किंग। ओके। एंड यहाँ पे प्राइस रेंज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है? 2 BHK starts from 91 lakh ओके। and 4 BHK plus servant goes to 1.93 crore. सो 4 BHK goes to 1.93 CR। जी। और विलास? Villas start from 4.20 CR. ओके। एमिनिटीज क्या क्या है? अम्यूनिटीज़ में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया, आपका ये क्लब आ जाता है। क्लब 18,000 स्क्वायर फीट में क्लब बना रहे हैं हम लोग। Okay। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर इसकी हाइट है। ऑल राइट। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे वी हैव अ डबल हाइट एंट्रेंस
lobby. Then we have a coffee lounge here. All right. We have a multi-purpose hall here with a sitting capacity of almost 70 to 80 packs. Okay. Okay, with a pre-function area also and a kitchen. Then we have a daycare on the ground floor. Then we have saloon and spa and the changing rooms for a swimming pool on the ground floor. All right. First floor पे आ जाते हैं. There we have AV room, cards room, AV room as in mini audiovisual theater. room, mini theater. Mini theater भी है इस प्रोजेक्ट में. हाँ जी. Okay. With a sitting capacity of 20 packs. All right. है ना. And then we have a TT room, a billiards room, cards room. Okay. And a restaurant bar on the first floor. And आज की last scenario को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, जी. we have a co-working space also with a sitting capacity of. तो ये सब अब रेडी हो चुका है. नहीं सर, अंडर कंस्ट्रक्शन है. वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द फर्स्ट फ्लोर का स्लैब कास्टिंग हो चुका है एंड द फिनिशिंग विल बी कंप्लीटेड बाय दिस ईयर दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे. बाय द टाइम वी विल हैंड ओवर ENF टावर. सो आप ये बोल रहे हैं कि ये जो टावर आपने स्टार्टिंग में दिखाया है जी. ये F टावर और E टावर, टावर, हाँ. इनका जब आप पोजीशन ऑफर करेंगे तो तब तक आप क्लब हाउस भी रेडी कर क्लब हाउस देंगे. ready. सो जो पहला यहाँ पे रेसिडेंट आएगा रहने के लिए उसको क्लब फैसिलिटी डे 1 से मिलेगी. मिलेगी. ये आपका प्रॉमिस है. हाँ जी बिल्कुल मिलेगी. ओके जी. और बता रहे थे आप कुछ क्लब के बारे में. हाँ, क्लब में आ गया. देन वी हैव अ स्विमिंग पूल, वी हैव अ कोर्ट्स आ गया. उसके साथ ही एक मैं मल्टीपर्पज कोशिश करता हूँ यहाँ से रिकॉर्ड करने की. अगर कोर्ट आ जाएगा जिसमें वी कैन प्ले डिफरेंट गेम्स लाइक फुटबॉल, लॉन टेनिस. ओके. And then we have a basketball court here. We have a badminton courts here, and huge central green in the shape of 8. अगर आप कुछ देखेंगे इसको, ये पूरा 8 oval shape में और अच्छा, यहाँ से दिखेगा. यहाँ से you have a clear view till end. ये वाला पूरा व्यू यहाँ से एक ये सेंट्रल ग्रीन हो गया और एक इसके बाद बाद वाला आ गया. पीछे की तरफ, दोनों बिल्डिंग के पीछे की तरफ जी. से. ओके. तो और ये पूरे प्रोजेक्ट में ये इट्स अ 3 साइड ओपन प्लॉट. पूरा 3 साइड ओपन प्लॉट है. फ्रंट में आपके एक्सप्रेस वे आ गया, पीछे 75 मीटर वाइड रोड आ गई एंड साइड पे मास्टर प्लान ग्रीन आ गया. एंड देन वी हैव अ G99 का प्लॉटेड डेवलपमेंट व्हिच इज 110 एकड़. Okay. नो हाई राइज इज देयर. आसपास और कोई हाई राइज कोई नहीं high rise है. building एक तो आपके साथ ही है बिल्डिंग जो वो साथ में इस साइड पे आ जाता है ओनली. बट वो बिल्डिंग से काफी दूर है वो. हाँ, काफी गैप है. काफी गैप है. हाँ. वो हमारा भी सेटबैक है, उनका भी सेटबैक है और बीच जी. में एक प्लॉट ऑफ लैंड. बट उन बिल्डिंग्स के वजह से ऐसा मैंने नहीं देखा है कि इस पे उन बिल्डिंग्स का शैडो पड़े सन की वजह से. तो सन की मूवमेंट ऐसी है. उनकी हाइट भी कम है जी. उनकी हाइट कम है और शैडो का इसमें पूरा आप अपने सायोग्राफी स्टडी इसको बोलते हैं वो करा हुआ है. इवन Okay. हमारी बिल्डिंग्स का शैडो दूसरी बिल्डिंग पे नहीं पड़ता है. नहीं, शैडो पड़ता होगा बट लंबे टाइम के लिए लंबे नहीं टाइम के लिए नहीं पड़ता है. जी. तो वो पूरा स्टडी करके प्लेसमेंट है. Okay. एंड देयर इज वन मोर थिंग अगर आप नोटिस करेंगे जी. 2 कोर के टॉवर्स हमारे उधर हैं. 2 कोर के टॉवर्स हमारे राइट वहां पे है. और ये उसका रीजन है कि क्रॉस वेंटिलेशन. जी. जनरली गुड़गांव में द विंड फ्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. Right. जनरली ये ट्रेंड रहता है Right. मैक्सिमम टाइम पे. जी. वैसे दूसरा भी हो जाता है लेकिन मैक्सिमम उसमें आप देखेंगे तो हमने 2 कोर की बिल्डिंग इधर लगाई है इंस्टेड ऑफ 4 कोर की, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन रहे. ओके. प्रॉपर हाउस में. एंड जो आपके बड़े वाले यूनिट्स है 3 BHK प्लस सर्वेंट एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट या स्टडी, वहां पे अगर मैं देखूं तो उनको दोनों व्यू मिल रहा है. उनको ग्रीन का भी व्यू मिल रहा का भी मिल रहा है है. और उनको पीछे जो आपका ग्रीन एरिया है मास्टर प्लान में वो भी मिल रहा है. 4 BHK में भी आ जाएंगे. दे हैव अ क्लब व्यू, स्विमिंग पूल व्यू एंड देन दे हैव अ ह्यूज पूरा द्वारका एक्सप्रेस वे व्यू एंड G99 का प्लॉटेड डेवलपमेंट पूरा व्यू दिखाई देगा. आपका लिफ्ट अभी यहाँ पे फंक्शनल है. हाँ, लिफ्ट फंक्शन. तो शाम के टाइम पे हम कोशिश करेंगे टेरेस पे चलने का या मे बी टॉप फ्लोर पे चलने का. हाँ, एंड वहां से हम आसपास का व्यू देखेंगे कि वो व्यू कैसा दिखता है. बहुत ही अच्छा. अभी जो आप 3D में बता रहे हैं वो एक्चुअली लोग विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे जब तक वो देखे नहीं, तो हम उनको दिखाते भी हैं. श्योर. जी. इसके अलावा और क्या एमिनिटीज हैं? इसके अलावा सेंट्रल ग्रीन आप देख ही रहे हैं, उसके आसपास पूरा जॉगिंग ट्रैक वगैरह रहेगा. जी. जॉगिंग ट्रैक जो है वो आप कंक्रीट का सीमेंटेड करके देंगे या वो सॉफ्ट वाला जो टर्फ लगता है वो? सॉफ्ट वाला टर्फ लगेगा यहाँ पर. जी. वो वाला टर्फ लगेगा. एंड देन वी हैव आप एक और चीज नोटिस करेंगे, रैंप जैसे ही आपका एंट्री गेट होता है, एंट्री गेट नंबर 1 एंड एंट्री गेट नंबर 2 जी. एंट्री करते ही वी हैव अ रैंप टू द बेसमेंट. ओके. कम से कम मूवमेंट हो कार की ऑन द ऊपर, तो इसलिए हमने रैम्प्स एकदम एंट्रेंस गेट के बिल्कुल पास में ही रखे हैं. ऑलराइट. दिस इज एंट्री नंबर 2, तो रैंप नंबर 2 हो गया ये. जी. एंड ऑन द अदर साइड इफ यू सी ई टावर के यहाँ से चलते हैं कि पीछे का भी व्यू दिखे लोगों को. ये आपकी EWS है. हाँ, दिस इज EWS. सो EWS अलग है प्रोजेक्ट से बाहर है या अंदर है? पूरा बैरिकेडिंग करे हुई है. एक और रोड साइड में है जी. जो गड़िया शुरू को जा रही होती है. ओके. वो 24 मीटर वाइड रोड है ये वाली भी. जी. अभी 12 मीटर है विच विल एक्सटेंड हो जाएगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 24 मीटर वाइड रोड हो जाएगी. ओके. उससे इसकी एंट्री होगी. Alright. एंड पीछे से पूरा ये कवर्ड. सो EWS में जो भी एंट्री एग्जिट होगी
वो अलग से होगी। जो बाकी रेसिडेंट्स हैं यहाँ के एसोटेक ब्रिथ के, उनके साथ कोई हिंड्रेंस नहीं होगा? कोई हिंड्रेंस नहीं होगा, उनकी मेन गेट से ही एंट्री होगी। अगर कोई आ रहा है तो वो मेन गेट से ही आएगा, इंस्टेड ऑफ कि पीछे से कहीं से एंट्री। ओके, ईडब्ल्यूएस आपका रेडी हो गया? ईडब्ल्यूएस का लास्ट फ्लोर का स्लैब कास्ट हो चुका है, 5th फ्लोर तक है, ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी, वो स्लैब कास्टिंग हो चुकी है। सो लास्ट फ्लोर की स्लैब कास्टिंग होगी, तो इसके बाद और कोई फ्लोर नहीं है? उसके बाद और कोई फ्लोर नहीं। मुझे जो पता है रियल एस्टेट में कि जब बिल्डर ईडब्ल्यूएस बना देता है जी, विच मीन्स कि वो पोजीशन का टाइम नजदीक आने वाला है। बिल्कुल। आप नीचे बेसमेंट में भी जाएंगे तो फायर का काम बहुत अच्छे से, पंप रूम हमारा रेडी हो चुका है, वो भी हम देखेंगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं। पंप रूम हमारा रेडी हो चुके हैं। ईडब्ल्यूएस का जैसे मैंने बताया लास्ट फ्लोर का स्लैब कास्टिंग हो रही है, फिनिशिंग का काम शुरू हो जाएगा, उसमें एक्सटर्नल प्लास्टर एंड इंटरनल प्लास्टर। एसटीपी पे काम अच्छा चल रहा है हमारा, प्रॉब्ली हम जुलाई एंड तक उसको एसटीपी को भी रेडी कर देंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसको बोलते हैं जी। यहाँ से भी मैं आपको बैक से व्यू दिखा देता हूँ एक बार। ये क्लब हाउस का पीछे का व्यू है, पीछे का एज इन जो 4 BHK प्लस सर्वेंट या प्लस स्टडी है जी, उसके तरफ से ऐसा क्लब हाउस का व्यू मिलेगा, देखिए, और पूल का व्यू। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा ग्रीन एरिया। ओके, अब क्योंकि आपने ये बताया कि ये चारों तरफ से ओपन है, तो इसमें सिक्योरिटी थ्रेट भी होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उसके लिए आपके क्या प्रोविजन है, एज इन की कोई बाहर वाला अंदर ना आ जाए? आपके सिक्योरिटी के प्रोविजंस क्या क्या हैं यहाँ पे? सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड रहेगा ऑन द मेन एंट्री एंड एग्जिट आल्सो। ओके, देन वी हैव द इंटरकॉम फैसिलिटीज, ऑलराइट, वेयर गार्ड विल आस्क रेजिडेंट होंगे उनको बिफोर सेंडिंग समबडी इन। जी। देन वी हैव द थर्ड लेवल सिक्योरिटी एट द टॉवर एंट्रेंस, वहाँ पर भी गार्ड होगा, अनलेस एंड अंटिल कस्टमर से यस टू एनी विजिटर, तभी वो आगे जाएगा, अदरवाइज ही विल मीट हियर ओनली, यहाँ पर ही लॉन्च में ही मीटिंग होगी। एंड ये जो सारी पेरिफेरी है, जो बाउंड्री वॉल है यहाँ पे चारों तरफ प्रोजेक्ट के, इसके हाइट को भी आपने कुछ एक स्पेसिफिक हाइट का रखा है, और वहाँ पे भी कुछ सिक्योरिटी के लिए फेंसिंग किया हुआ है? उसकी अराउंड 10 फीट के आसपास की हाइट हम रखने जा रहे हैं, और फेंसिंग ये सब भी? फेंसिंग भी रहेगा उसके ऊपर। ओके, तो ये तो हमने आपका 3D मॉडल देख लिया, अब ग्राउंड पे मुझे देखना है ये सारा कुछ। चलिए, बाहर बहुत गर्मी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोट तो आप उतार दीजिए, पसीने आ गए आपको, क्योंकि मैंने AC भी बंद करवाया हुआ है। सो ये आपने 3D मॉडल देख लिया सारा। दिस इज़ द नर्सरी स्कूल। यहाँ पे ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये नर्सरी स्कूल है, ये विला है, यहाँ पे ग्रीन एरिया छोटा सा यहाँ पे भी है, जहाँ पे मैं बाहर से आपको दिखा रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लब हाउस के साथ वाली चीज़ें सारी, ग्रीन एरिया वहाँ पे भी है, ये देखिए, ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है वो भी ग्रीन है। देन ये यहाँ पे सेंट्रल ग्रीन है। अब मैं बाहर चलता हूँ और बाहर चल के आपको पूरा प्रोजेक्ट घुमाते हैं। रोहित जी, ये आपका मेन एंट्रेंस गेट हो गया? एंट्रेंस गेट हो गया। और देन वी हैव इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन एरिया। अच्छा, यहाँ पे पेड़ के पीछे होगा, यहाँ पे पेड़ के पीछे यहाँ पर ऑल राइट, यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स एंड जी सेट्स आएंगे। एक बार चल के यहाँ दिखा देते हैं। तो ये आप ऐसे ही इसको कवर करके रखेंगे? हाँ जी, ये कवर्ड ही रहेगा ऐसे विद द प्लांट्स होंगी। ऑल राइट, ये आपका DG रूम का एरिया? हाँ जी, ऑल राइट, ये DG स्पेस बाहर आएंगे। देन वी हैव अ ट्रांसफार्मर स्पेस, वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं छोटा सा जी, वहाँ पे HT पैनल्स हमारे रखे गए हैं। ओके, एंड देन वी हैव LT पैनल्स इन द बेसमेंट। ऑल राइट, ये वाला जो स्पेस है आपका ना, आपने काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ हाँ है। जी, काफ़ी ओपन एरिया है जी। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आपने ये बोर्ड्स नहीं लगाए हुए थे, कार पार्किंग के, जी। बैडमिंटन कोर्ट के, ये सब नहीं लगा हुआ था। हाँ, ये अभी हमने हर जगह लगा दिया ताकि कस्टमर को इजी रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ है। कई बार जी, कस्टमर आए होते हैं लेकिन भूल जाता है सेल्स पर्सन की कौन सी चीज़ कहाँ बतानी है, तो अब विजिबल है कि कस्टमर भी देख सकेगा। राइट, ये टावर जी है आपका सामने दिस इज टावर जी। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो टावर जी में आप सीमेंट वाला काम कर रहे थे, प्लास्टरिंग का काम चल रहा था, और टाइल वर्क चल रहा था टावर जी में। और नीचे यहाँ पे जो स्पेस है बेसमेंट वाला, बेसमेंट नहीं बना था। हाँ, वो बेसमेंट नहीं बना था, ऊपर से ओपन था सारा कुछ, क्लब हाउस का काम ही नहीं हुआ था यहाँ जी, पे। जी, जी। बट अब मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी चेंजेस है। काफ़ी चेंजेस हैं पूरा क्लब का, जैसे मैंने बताया फर्स्ट फ्लोर का स्लैब वगैरह डल गया है जी। तो आगे ये पूरा क्लब है, यहाँ से इस पॉइंट से आगे तक, आगे पॉइंट तक जी। ओके, मल्टीपर्पज कोर्ट आ जाता है थोड़ा सा मार्केट। ऑल राइट। हम क्लब ये सब देखने से पहले एक बार सारे टावर के बारे में बता देते हैं श्योर, कि किसकी कब क्या टाइमलाइन है। हाँ। जी ये वाला है, हाँ जी, और सी ये वाला जो ये कलर वाला। दिख रहा है जी, सामने, मैं जी, जूम जी। करके दिखाता हूँ। जी। ठीक है, इसका क्या टाइमलाइन है? इसका टाइमलाइन है आएगा जनवरी या फरवरी नेक्स्ट ईयर तक, 20 जनवरी फरवरी 2023 में आएगा। ओके, देन हम आगे चलते हैं, टावर A एंड B आएगा। टावर A एंड B मतलब जी के पीछे कौन सा टावर है? A है, ऑल राइट, उस A के पीछे ही 75 मीटर वाइड रोड से एंट्री Correct, नंबर 2 है correct। हमारा।
है ना। तो A एंड B का जो पोजेशन आएगा वो नेक्स्ट ईयर मिड इसी टाइम तक आएगा, जून जुलाई तक। ओके। हाँ। और यहाँ पे क्योंकि अब मैं क्लब के सामने ही हूँ जी, तो एक बार टर्न करके पूरा क्लब भी दिखा देता हूँ। देखिए क्लब की एंट्रेंस यहीं से होगी। हाँ, क्लब की डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी जैसे आप देख रहे हैं ना, जी। तो वहाँ पर ऊपर ही एक स्लैब कास्ट होगा। तो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप पूरा बना देंगे क्लब? हाँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम मतलब फिनिशिंग के साथ ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे? स्ट्रक्चर के साथ और थोड़ा बहुत फिनिशिंग, थोड़ा जो रह जाएगा कि इक्विपमेंट्स आना, टीटी रूम, टीटी टेबल, जी। वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है 1-2 महीने और, अदरवाइज फिनिशिंग हम कंप्लीट कर देंगे इससे। ऑल राइट। और ये फाउंटेन वाला एरिया? ये फाउंटेन वाला एरिया है। ओके। यहाँ से आपने जैसे ये विलास जो हम क्लब के सामने 6 विलास आने, जी। दिस इज द अच्छा, ये इस स्पेस में 6 विला होंगे? हाँ जी, 6 विलास होंगे, रेस्ट आगे रहेंगे। ओके। बीच की यहाँ बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं दैट इज EWS, वो पीछे वाला? लास्ट फ्लोर का स्लैब कास्टिंग Right. बोल रहा हूँ, वो लास्ट फ्लोर का स्लैब कास्टिंग होगी। जी। एंड दिस इज द बास्केटबॉल कोर्ट। ओके। ये जो हमारा प्लानिंग में है, दिस इज द बास्केटबॉल कोर्ट स्पेस। Okay. एंड दिस इज द सेंट्रल ग्रीन जो 8 की शेप में था। राइट। ये पूरा सेंट्रल ग्रीन है आगे तक। ये एक 8 तो यहाँ पे है और एक आगे भी उधर एक भी आगे है, हाँ जी। उधर। तो इसमें हॉर्टिकल्चर का काम कब से शुरू होगा आपका? इसमें हॉर्टिकल्चर का अभी जुलाई एंड से हम स्टार्ट मतलब इसी मानसून में आप शुरू कर देंगे? वेरी नाइस। ये टावर? दिस इज टावर B। ये टावर बी के सामने मैं हूँ, ये देखिए। ये 2 to a core, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट। ये बड़े वाले? 2400 स्क्वायर, हाँ जी, 2400 स्क्वायर। 3 BHK प्लस सर्वेंट, स्टोर एंड पूजा स्पेस। एंड दिस इज टावर A, 2 BHK। सो टावर ए का 2 BHK प्लस 24 स्टोरेज। ऑलराइट, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये है टावर ए और ग्रीन एरिया भी दिखाएं वहाँ पे। अब ये साइड आपने जो ग्रीन बना के रखा हुआ है, हॉर्टिकल्चर का भी काम हो गया है यहाँ पे। हाँ जी, ये अच्छा लग रहा है। हाँ। बट अभी और बहुत कुछ डेवलप होना है। बहुत सारा डेवलपमेंट है अभी। पत्थर आप देख रहे हैं जैसे स्टोन क्लैडिंग वगैरह, ये पत्थर लग रहा है वहाँ पे। जी, हम ये गाड़ी बंद करा सकते हैं 1 मिनट के लिए? यहाँ पे काम चल रहा था लेकिन इस काम को हमने अभी रुकवाया क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। जी। आप इसके इन दोनों के टॉवर के बीच में, जैसे मैंने एंट्री नंबर 2 से बताया था, आगे आप देख सकते हैं रैंप नंबर 2 है जो राइट, जहाँ से नीचे- पार्किंग में जा सकते हैं आप हाँ, basement में। नीचे बेसमेंट में जा ठीक है। सकते हैं। यहाँ पे एम्पी थिएटर जैसा भी कुछ दिख रहा है पीछे की तरफ, ऐसा कुछ है क्या? सिटिंग के लिए बनाया है सिटिंग के क्या? लिए बनाया है, सिटिंग पीपल कैन सिट हियर। ओके। और ये जो एरिया है ये आप देख सकते हैं, ये इनका ग्रीन एरिया भी डेवलप ही हो रहा है, पूरा डेवलप नहीं हुआ है। एंड सिमिलर वे में जो ग्रीन एरिया है, सेंट्रल पार्क 2 है ये। और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको जितना व्यू मिल रहा है ये पूरा ग्रीन एरिया है। आगे तक मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये पूरा ग्रीन एरिया होगा फ्यूचर में। और मुझे ये बताया गया है कि इसी मानसून में यानी जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स इसमें भी हॉर्टिकल्चर का काम शुरू कर दिया जाएगा। और पेवर्स भी आप देख रहे हैं तो ग्रास पेवर्स जो हमने यूज़ करे हैं। ओके। मैं जैसे E और F के आसपास दिखाऊंगा यहाँ जी। पर, वहाँ पर जहाँ पे ग्रास आ चुकी है। ओके। तो ये पूरे ग्रास पेवर्स हैं, ये पूरा ग्रीन रहेगा। तो इसमें गाड़ियाँ चलेंगी या सिर्फ नहीं, वॉक इस पे करने के गाड़ियाँ लिए? नहीं चलेंगी, दिस इज ओनली द वॉकवे। इस पे पूरा गाड़ियाँ नहीं तो चलेंगी। फिर तो वो भी ग्रीन हो गया और ये भी एक तरीके से ग्रीन ही हो गया। इसका मैं आपको दिखाऊंगा। E और F टावर के पास पूरा जी। ग्रीन हो चुका है विद दीज ग्रास पेपर्स। ऑलराइट। सो टावर ए, ये टावर बी। टावर बी भी मैं ऊपर तक आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रेलिंग्स लग गई हैं, पिछले बार रेलिंग्स लगी थी? नहीं, रेलिंग्स भी नहीं थी, एक्सटर्नल प्लास्टर भी नहीं था और इंटरनल जी। प्लास्टर भी नहीं था। जी। ये हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। ओके। And इसका सैंपल फ्लैट भी तैयार हो गया है 2400 स्क्वायर फीट का। ओके। आप उसको भी दिखा सकते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ओके। और ये वाला जो ये है टावर जी। टावर जी 1685 जी, 3BH। टावर जी का ये वो यूनिट है जो सेंट्रल पार्क 2 के तरफ का फेसिंग है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। काफ़ी स्पेशियस है हाँ जी, और यही फ़ायदा होता है किसी भी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट में। बिल्कुल। आपको ग्रीन स्पेस बहुत Green ज़्यादा space मिलता है, बहुत ओपन स्पेस मिलता है। बहुत ज़्यादा मिलता है। आप थोड़ा सा जूम करेंगे उधर, वो सारा स्विमिंग पूल एरिया क्लब के जो front में। ऐसे राउंड राउंड से हाँ, बने हुए round हैं, है, मैं that is जूम the करके deck दिखाता space। हूँ। और आगे का पूरा वो स्विमिंग पूल एरिया होगा जी। जिसमें वी आर मेकिंग जिम। आपको मैंने जिम एरिया नहीं बताया होगा कि वो बिल्डिंग का पार्ट है। राइट। वो हो गया। तो हम आगे की तरफ फ्रंट में बना रहे हैं। जिम्नेजियम इज नॉट पार्ट ऑफ द क्लब बिल्डिंग। ओके। वो अलग से बना रहे हैं विच विल फेस द सेंट्रल ग्रीन। तो वो ओपन होगा? नहीं, अच्छा, covered होगा। हाँ, लेकिन बस ग्लास होगा उसमें। वेरी नाइस। ताकि व्हेन somebody is जिमिंग तो उसको पूरा सेंट्रल ग्रीन व्यू रहे। ओके। और यहाँ से अगर मैं बताऊँ आपको, ये सेंट्रल ग्रीन में अगर आप खड़े हैं
और यहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ देख रहे हैं तो बसई का रेल ओवर ब्रिज आपको दिखेगा। और पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सेक्टर 37D है जी। तो ये टावर B हो गया, ये C हो गया। दिस ये 4 BHK प्लस सर। दिस इज टावर C, ये भी आप देख लीजिए। टावर C का कब पोजीशन का टाइमलाइन है? टावर C एंड G नेक्स्ट ईयर, जैसे मैंने जनवरी फरवरी बताया ठीक है। आपको, तब से और A और टाइल G? वर्क कंप्लीट हो चुका है दोनों टावर्स में, C में भी और G में भी। ओके। अभी हम एल्यूमिनियम विंडोज जो है वो फिक्सिंग चल रहा है इसका। ऑल राइट। और टावर A और B का क्या टाइमलाइन है? टावर A एंड B का नेक्स्ट ईयर मिड जून जुलाई तक आएगा। जून जुलाई 2023 तक। एंड द ईयर एंड में हमारा 4 BHK प्लस सर्वेंट। दिस इज टावर D। टावर D एंड विलास जो है 20 विलास, 23 विलास, 23 विलास, हाँ, वो वो next year end 2023 दिसंबर तक। हम हैंड ओवर करेंगे। ऑल राइट। एंड EWS भी मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ। EWS का एक और फ़ायदा है कि जितने भी यहाँ पे जिनके भी घर में हेल्प होंगे, जो काम कर रहे होंगे, अगर उन्होंने सर्वेंट वाला नहीं लिया है ऑप्शन जी, जिसमें सर्वेंट रूम अवेलेबल है, तो वो इसमें रह सकते हैं उनके सर्वेंट्स या उनके हेल्प जी। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाउंड्री वॉल होगा, राइट? EWS को बिल्कुल आप अलग कर देंगे। ये पूरा बाउंड्री रहेगा, जैसे हमने ये ग्रीन नेट वाला कपड़ा लगा हुआ है, ऐसी आपकी बाउंड्री होगी। इवन थोड़ा सा अंदर होगी ये काफी। तो बाउंड्री वॉल होगा या आप ग्रीन बाउंड्री वॉल में आप ग्रीनरी भी कर देंगे? ग्रीनरी भी करेंगे, ग्रीनरी भी रहेंगे, प्लांट्स लगे होंगे। ऑलराइट। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि सामने अगर देखूँ एंड में देखिएगा, वहाँ पे दीवार नहीं बनी हुई है, बाउंड्री वॉल नहीं बनी हुई, वहाँ पे भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी बाउंड्री वॉल नहीं बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पर आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आ जाता है आगे। ओके। STP बना रहे हैं हम लोग जी। वो जैसे ही कंप्लीट होगा देन वी क्रिएट द बाउंड्री वॉल। ओके। छोटा सा ही पैच है जिसमें बाउंड्री वॉल अभी बना है, और उधर सीवरेज का पाइपलाइन ले वगैरह कर रहे हैं हम लोग। ओके। तो वो जैसे ही ये कंप्लीट होता है STP, इसका एक छोटा सा ही पैच है जिसमें हमारे को कंप्लीट करनी है बाउंड्री, ऑलराइट। वो कंप्लीट हो जाएगा। इस समय 4:30 हो रहे हैं शाम के। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं यहाँ पे? देखें अप्रॉक्सीमेट अलग अलग, मेन जो हमारा फोकस जैसे मैंने पहले भी बताया OC के ऊपर है। तो फायर से रिलेटेड जो काम हो रहा है नीचे बेसमेंट में, उसमें काफ़ी लेबर लगी हुई है। EWS है, STP पे है लेबर, एंड देन फिनिशिंग का काम पेंटर्स वगैरह E और F में पेंट वर्क भी चल रहा है जी। कुछ एल्यूमिनियम वर्क चल रहा है C और G टावर में, ओके। की लेबर भी है। एंड देन फिर लैंडस्केपिंग का काम भी चल रहा है, जो सीवरेज एंड वाटर पाइपलाइन ये सब भी डल रहा है साइड बाय साइड। ओके। तो वो काम भी तो इन सबको अगर हम जोड़ दें तो टोटल नंबर ऑफ लेबर्स कितने हैं साइड पे? अप्रॉक्सीमेटली 225 लेबर्स के 225। तो ये सफिशिएंट नंबर ऑफ लेबर्स हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? सफिशिएंट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा और होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली भी 50 के आसपास, 50 से 75 लेबर की शॉर्टेज है अभी, लेकिन दैट विल मेक अप, इंक्रीज हो जाएगी थोड़ी। ऑलराइट। वहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं? हम सैंपल फ्लैट देखने जा रहे हैं। ऑलराइट। दिस इज टावर B। टावर B का ये फेसिंग है ग्रीन वाले एरिया की तरफ, राइट? एंट्रेंस यही होगा टावर B का? एंट्रेंस यही होगा। और उधर क्या है? एंट्री उधर से नहीं है जहाँ पे सेंट्रल ग्रीन है? नहीं सर, एंट्री ये यहाँ से होगी। ओके। बैक साइड से एंट्री होगी जी। एंड देन दिस इज द एंट्री, विल 2 यूनिट्स ऑन द ईच फ्लोर। ओके। ये पूरा एक यूनिट है जिसका एक फेसिंग इधर है और एक फेसिंग सेंट्रल ग्रीन की तरफ भी है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी। क्या साइज बताया था आपने इसका? 2400 स्क्वायर फीट का। तो अभी हम 2400 स्क्वायर फीट वाले एक अपार्टमेंट में जा रहे हैं जी, और उसको देखने वाले हैं। ये टावर B के मेन एंट्रेंस में आ चुके हैं हम। और लाइक आई सेड, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी होगी जी, एक्सेप्ट F एंड G टावर में जी। सो दिस इज हाउ द डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी विल लुक लाइक। अभी बन रही है, तैयार करेंगे हम इसको लॉबी को भी बहुत जल्दी। तो ये भी बाहर में पूरा ग्लास होगा? पूरा ग्लास होगा। ऑलराइट। वी हैव ऑलरेडी डन इन टावर E, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक बार आप मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे रहेगी डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी जी। और इसी के सामने आप जो बताए थे कि मास्टर प्लान ग्रीन जी, वो ये वाला पूरा एरिया। यहाँ पे आगे कोई ऐसा फ्यूचर डेवलपमेंट में हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनेगी? कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं होगी, कोई प्लॉटेड डेवलपमेंट भी नहीं होगी। ये मास्टर प्लान ग्रीन है। ऑलराइट। एंड वो जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं वो सेक्टर 99A की बिल्डिंग है। 99A की। और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे उसी के पास से फिर कटता है, और यहाँ से कहीं से आपने बैक वाली जो एंट्री है वो यहाँ से है? जी बिल्कुल। ऑलराइट। This is the double height entrance lobby with 2 lifts. यहाँ पे 2 लिफ्ट दो होंगे। लिफ्ट। ये स्ट्रेचर साइज लिफ्ट होंगे या छोटे वाले लिफ्ट होंगे? नहीं, एक सर्विस लिफ्ट, एक पैसेंजर लिफ्ट रहेगी। ऑलराइट।
with 2 staircases, 2 staircases होंगे, ओके, one on this side, एक स्टेयरकेस यहाँ पर है, हाँ जी, एक staircase इधर, one staircase इधर, ओके, यहाँ पे भी स्टेयरकेस है और अभी लाइट नहीं जला हुआ है हाँ, यहाँ पे स्टेयरकेसेस में, बट यू कैन सी एम्पल सनलाइट इज अभी देयर। काम है, चल रहा है जी। आप और एक और चीज नोट करेंगे, आपने यहाँ टॉपर में भी मेरे से स्किप हो गया, जी। टॉपर जहाँ पर लिफ्ट्स हैं वहाँ पर एक सिटिंग स्पेस है फॉर ओल्ड एज। अच्छा, ये वेटिंग एरिया में, हाँ, ये वेटिंग एरिया है। मुझे लगा था कि आप कुछ इसमें डक्ट वक्त बनाएंगे। नहीं, दिस इज वेटिंग एरिया ऑन ऑल द फ्लोर्स। वेरी नाइस, 32, दिस इज स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजंस, वेरी नाइस। इफ दे आर वेटिंग फॉर द लिफ्ट दे कैन सिट। बट आपने बताया ये हाई स्पीड लिफ्ट है, हाँ जी, राइट? तो हाई स्पीड लिफ्ट में वेट ही क्यों करना पड़ेगा? नहीं, हाई स्पीड लिफ्ट है लेकिन फिर भी वेटिंग आते हैं, लेकिन अगर कोई वो 22nd फ्लोर से है तो उसको आने में फिर भी टाइम लगेगा। अच्छा, आप चाहते हो कि जो अब आप 80-85 जी, एक मिनट भी उनके लिए कई बार भारी होता है। तो आप चाहते हो जो 30-40 सेकंड्स का वेट करना पड़े उनको, वो भी वो आराम से relax बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ पे। ऑल राइट, कहाँ पे है आपका सैंपल फ्लैट? दिस इज योर डक्ट एरिया। हाँ जी, दिस इज द डक्ट एरिया। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी, ये 2400 स्क्वायर फीट का है अपार्टमेंट। 2400 स्क्वायर फीट का ये पूरा अपार्टमेंट है। डोर का साइज क्या है ये? ये 7 फीट का ही है, हाइट तो 7 फीट ही है, जी, और विड्थ? विड्थ अराउंड 3 फीट है, 3 फीट से चौड़ा लग रहा है मुझे ये। अराउंड 3.5 होगा। ओके, ऑल राइट। इस पे आपने ये जो डोर हैंडल लगाया है, ये ऐसे ही है या सिर्फ शो के लिए इस पे लगा दिया है आपने? नहीं, ये डिजिटल लॉक है, बायोमेट्रिक लॉक जिसको बोलते हैं जी, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये दे रहे बाय हैं? डिफॉल्ट हम दे रहे हैं, इट्स पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन इन द बिगर यूनिट्स, 3 BHK सर्वेंट एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट। ओके, सो दिस विल जी। बी देयर एंड सो ये मेन एंट्रेंस है। हाँ जी, दिस इज मेन एंट्रेंस एंड दिस इज सर्वेंट एंट्रेंस, विल Okay. शो लेटर। All right. ये लेकिन ये सर्वेंट की एंट्री। ठीक है। सो जब हम एंटर करते हैं, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द दिस इज द पाउडर रूम। पाउडर रूम में ये जो ग्लास लगे हुए हैं, काफी सारे डेवलपर्स ग्लास लगा कर देते नहीं है, तो आप ये ग्लास लगा कर दे रहे हैं? नहीं सर, हम भी नहीं दे रहे हैं ग्लास Okay. लगा के, बाकी रेस्ट जितने आप सो यहाँ पे ग्लास और ये ट्यूबलाइट अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सारा कुछ आप लगा के दे रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑल राइट। किस कंपनी का आप ये सिंक और WC दे रहे हैं? देखिए, मोस्टली हम रोका यूज कर रहे हैं इन द Okay. बिगर साइज यूनिट्स। छोटे यूनिट्स थे उसमें हमने पैरीवेयर हैंडवेयर के यूज करें, बट द फिटिंग्स आर जैगुआर एंड द रोका। ओके। हाँ, अब यहाँ पे अगर ये कुछ खराब हो जाता है या लीकेज हो जाता है, तो जो रेसिडेंट आएंगे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे डे 1 में, मान लीजिए कि पहले वो शिफ्ट किए, उन्होंने 2 महीने यूज किया, 2 महीने में ही खराब हो गया, जी, तो इसका वेयर एंड टेयर का क्या उनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? नहीं, अभी शुरू में इनिशियली टिल 1 ईयर तो कंपनी का मेंटेनेंस रहेगा Okay. ऑन दीज आइटम्स। अगर कोई रिप्लेसमेंट है तो रिप्लेस करेंगे, और अगर कोई रिपेयरिंग वर्क से ही ठीक हो जी। सकता है तो वो रिपेयर करेंगे। ऑल राइट, दिस इज अ पाउडर रूम। दिस इज द पाउडर रूम। और यहाँ पे गीजर क्या फॉल सीलिंग के ऊपर ही लगाने का प्रोविजन दिया हुआ है? नहीं, गीजर्स नीचे हैं, पाउडर रूम में गीजर नहीं दिया है। All right. बिकॉज़ इट्स नॉट अ बाथिंग एरिया है। ओके। एंड कोविड के टाइम पे तो पाउडर रूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। एज इन आप आए और आपने यहीं पे ड्रेस चेंज किया एंड देन यू कैन एंटर योर होम। बिल्कुल, एंड गेस्ट की आपकी रूम्स की प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है जब पाउडर रूम होता है। जी जी। सो दिस इज द स्टोर, स्मॉल स्टोर स्पेस। ओके। स्टोर रूम का क्या साइज है? स्टोर रूम का साइज है 5 फीट बाय 3 फीट 11 इंचेस। ओके, आपने पूरे हाइट तक स्टोर दिया है? हाँ जी, बता- हाँ जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, जी। ये क्या है? ये एमसीबी एरिया है, आपके एमसीबीज इंस्टॉल्ड है इसमें। ओके, हाँ, जब आप बाहर जा रहे हैं तो जी। इसको ऑफ करके भी जा सकते हैं, एंट्रेंस पे ही है। ऑल राइट। सो दिस ठीक इज है। द फर्स्ट बेडरूम, गेस्ट बेडरूम। दिस इज द गेस्ट बेडरूम। हाँ जी। ये किस साइज का है गेस्ट बेडरूम? 11 फीट बाय 10 फीट का गेस्ट बेडरूम है। गेस्ट बेडरूम है। ओके, हम इसमें स्पेसिफिकेशन का पार्ट ये है, दीज वार्डरोब्स। आप इसका पार्ट है ये? हाँ जी। ऑल राइट, दिस इज नाइस। बट आपने इसको ऊपर तक क्यों नहीं बना दिया? इतना स्पेस क्यों छोड़ दिया? हाँ, हाइट इतनी है, कॉस्टिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन हम दे रहे हैं Okay. दिस लेवल, अप टू दिस। सो रेसिडेंट अगर चाहे तो वो इसको इंक्रीज करके ऊपर तक कर सकते हैं। ऑल राइट। देन वी आर गिविंग एसीज आल्सो। एसी भी आप दे रहे हैं 1.5 टन का। सारे रूम में? हाँ जी, सारे रूम्स में। और किस कंपनी की एसी है ये? एलजी की है सर। LG की है। की कंपनी। हाँ। ओके। एंड इसके साथ एक बालकनी भी है वहाँ? बालकनी, ये रनिंग बालकनी है which will face the central green। All right. It runs from this bedroom, guest bedroom, then living room and master bedroom। ओके, अभी हम वो भी देखेंगे। वो बिल्कुल। All right. This is the guest room toilet, attached toilet। सो गेस्ट रूम के साथ ही अटैच्ड टॉयलेट है, इसमें WEC है एंड देन यू कैन सी द फैन एग्जॉस्ट पॉइंट।
गीजर लगा हुआ है, गीजर का पॉइंट भी ऊपर है जी। ये लाइट्स आप नहीं देंगे आके, राइट? ओनली लाइट एंड मिरर, रेस्ट एवरीथिंग इज मिरर भी नहीं होगा, बाकी सारा कुछ जो आप देख रहे हैं वॉशरूम में ये सेम आपको मिलेगा। इसमें आप ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि जो पानी का फ्लो हो वॉशरूम में, अगर कोई पानी का यूज WC के पास कर रहा हो जी। वो फ्लो होके अपने वहां पे ही चला जाए? ऑलरेडी स्लोप मेंटेन्ड है, वो उस तरफ ही जाएगा, इधर Okay. नहीं आएगा बाथिंग एरिया Okay. में, उधर भी आउटलेट है जहाँ से वो जा सकता है, क्लियर हो सकता है। ऑलराइट, कमरों में भी बट अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ गया तो वो स्लोप उधर की तरफ ही है। ये आपने इंश्योर किया हुआ है बाय डिफॉल्ट? हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल स्लोपिंग वैसी ही है। ऑलराइट हाँ। जी। इसकी हाइट क्या है ग्राउंड से सीलिंग की? सीलिंग की अप्रोक्सीमेटली 9.5 9.5 फीट। मैं लगभग 6 फीट का हूँ और अगर मैं क्लियर हाइट फ्रॉम नाउ जी आफ्टर फिक्सिंग द टाइल्स। So after fixing the tiles? हाँ, 9.75 9.8 विदाउट टाइल्स। ओके, सो 9.5 फीट है अभी टाइल्स लगाने के बाद, और मैं लगभग 6 फीट का हूँ। अगर मैं हाथ ऊपर उठा के भी यहाँ पे उछलने की भी कोशिश करूँ तो फैन मेरे हाथ में नहीं टकराएगा जी। एंड फायर फाइटिंग सारा लगा हुआ है इस पे? जी बिल्कुल इंस्टॉल्ड। ऑलराइट, तो अभी हमने यहाँ से एंटर किया था, पाउडर रूम देख लिया, यहाँ पे गेस्ट रूम देख लिया, ये हमने स्टोर रूम देख लिया। अब हम लिविंग एंड डाइनिंग। दिस इज द डाइनिंग एरिया। रोहित जी, ये जो डाइनिंग एरिया है इसका क्या साइज है? इसका साइज है 11 फीट बाय 14 फीट 8 इंचेस। ओके, और इसके साथ जो सामने लिविंग एरिया दिख रहा है लिविंग एरिया उसका क्या साइज है? लिविंग एरिया का साइज है 13 फीट 1 इंच बाय 16 फीट 5 इंचेस। ओके, एंड यहाँ पे भी बालकनी में जाने के लिए रास्ता है, ग्लासेस आर देयर। एंड जहाँ पे मैं डाइनिंग एरिया में था वो किचन के पास है, और वहाँ पे भी इफ़ यू सी वहाँ पे भी ग्लासेस लगे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी डाइनिंग के साथ भी बालकनी अटैच है। ओके, दिस इज द डाइनिंग। वेरी नाइस, सफिशिएंट स्पेस आई थिंक। बिल्कुल, और सारी बालकनीज आपको कोई भी साइज आप लेंगे। हाँ, कई बार बालकनी में होता है कि एक चेयर भी नहीं आ पाता है। नहीं, इस पे तो आप हमारे प्रोजेक्ट में आप 2 BHK 3 BHK 3 BHK सर्वेंट 4 BHK सर्वेंट कोई भी साइज आप ऑप्ट करते हैं जी। इसमें आपको बालकनी जो होंगी वो यूजेबल बालकनीज हैं। मैं ये Okay. कहूँगा यूजेबल बालकनीज, क्योंकि कुछ नाम की भी बालकनीज होती हैं कि हाँ, यूज नहीं कर पाते। यूज नहीं कर पाते, आप सिर्फ खड़े हो गए, दैट्स इट, वो Right. बालकनी बन जाती है। सो द डाइनिंग स्पेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी ह्यूज है, और जो लिविंग एरिया वो भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एक चीज़ और देख रहा हूँ मैं रोहित जी, ये क्या है ये स्पेस? पूजा स्पेस है। ये पूजा के लिए आपने स्पेस डाला हुआ है? एरिया है, या फिर हम आपको अगर क्रॉकरी का एरिया, बिकॉज इट्स नियर टू द डाइनिंग स्पेस, Alright. क्रॉकरी स्पेस भी इसको अब मान लीजिए कि ये पूजा का स्पेस आपने दिया हुआ है एंड इसके पीछे स्टोर रूम है, जी कोई चाहे तो बीच का ये वॉल हटा के ये पूरा का पूरा स्पेस बड़ा कर सकते हैं। वो बड़ा करके पूजा रूम यूज कर सकते हैं या स्टोर रूम में यूज कर सकते हैं? किचन भी हो सकती है आपकी बड़ी, सेम वे। राइट, अगर आप स्टोर रूम को स्टोर रूम एंड ये वाली स्पेस को खत्म करते हैं तो यू हैव अ ह्यूज किचन। राइट, अब किचन का साइज क्या है पहले वो देखे, जरूरत भी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? ये मॉडल किचन विद चिमनी एंड हम पूरा इसको बना के दे दें। ओके, हाँ। मैं यहाँ से हम लोग दिखाते हैं। सो दिस इज द यूटिलिटी बालकनी, बहुत बड़ी बालकनी है। इतनी बड़ी बालकनी कभी कभी तो मैंने ऐसे भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं जिसके मास्टर रूम में होते हैं, जी आपने किचन में दे दिया। जी। ये अटैच टू द सर्वेंट रूम है। ओके, सो ये सर्वेंट रूम है। सर्वेंट रूम मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाऊंगा, फिलहाल ये बालकनी आप देख लीजिए। वेरी नाइस, एंड दिस इज द डक्ट एरिया। हाँ, ये तो शायद सो वॉशिंग मशीन का स्पेस है यहाँ पे। Right. इस यूटिलिटी बालकनी में। ओके, एंड यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारा किचन का किचन लाइट आप पूरा अपर। लाइट लगा हुआ है किचन में? हाँ जी, लाइट लगा। ओके, सो किचन में आपने ये सारा वुड वर्क किया हुआ है जी। और एंड चिमनी एंड हॉब भी है, तो ये क्या इसी का पार्ट है? इसी का पार्ट है, ये हम बना के दे रहे हैं ऑन बोथ द साइड। ये पूरा आप बना कर दे रहे पूरा हैं? बना के दे रहे हैं। सो गेस्ट रूम में आपने एक वार्डरोब बना के दे दिया, हाँ, किचन भी आप पूरा बना के, सिर्फ अपने सामान ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स रेडी। ओके, किचन का साइज क्या है? किचन का साइज है 8 फीट बाय 11 फीट 5 इंचेस। ओके, एंड यहाँ पे भी आपने गीजर के लिए आउटपुट दिया हुआ है, हाँ जी। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने कई जगह पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया हुआ, प्लग के लिए आपने कनेक्शंस दिए हुए बाय डिफॉल्ट की बाद में तोड़ फोड़ ना करना पड़े। कोई गीजर लगाना चाहता है तो उसके लिए भी है, एंड देन वी हैव सॉकेट फॉर एक्वागार्ड आल्सो। राइट, एंड देन अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ यहाँ पे, ओके, मैं यही देखना चाह रहा था कि आपने सिंक तो ऊपर से बड़ा चमकता हुआ बना दिया, नीचे कैसे आपने बनाया? नहीं, बट नीचे भी क्लीन है पूरा। हाँ जी बिल्कुल। आप इसमें ये भी देख सकते हैं। ओके, एंड अगर हम इसको जोर से पुश करते थे तभी सॉफ्ट सॉफ्ट क्लोज है। ओके,
ये सब कुछ आप दे रहे हैं ये साथ सब में? कुछ करके दे रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। ये चिमनी एंड हॉब किस कंपनी के हैं? ये ग्लैम के हैं, अच्छी कंपनी होती है? अच्छी कंपनी के हैं। ओके, सो ये प्री फिटेड होगा या ऑप्शनल है कि अगर आप लेना चाहें? ये पार्ट तो है ले- स्पेसिफिकेशन का, आप हटाना चाहते हैं तो हट जाएगा, लेकिन पार्ट है। वी आर गिविंग दिस ग्लैम कंपनी का। मैं जितने भी बायर से बात करता हूँ जी। वो यही पूछते हैं कि डेवलपर ये सब करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। नहीं। अगर दे रहा होता है तो बहुत खुश होता है। नहीं, बिल्कुल करके दे रहे हैं हम लोग। हम है आप बिल्कुल, वी आर एवरीथिंग इज रेडी। आप आइए, विद एक्सेप्ट लाइट एंड फैंस, वी आर गिविंग एवरीथिंग एंड फर्नीचर। एंड फर्नीचर। जी, ओके। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे सवाल आ रहा है कि आपने ये बना दिया, सबको दे दिया, बट सब लोगों के अलग अलग चॉइसेस होते जी। हैं। किसी को क्रीम चाहिए, किसी को वाइट चाहिए, किसी को कुछ और कलर चाहिए। तो आपने कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं कि ये 4 कलर इसमें से कोई चूज कर लो। हम देखिए, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, सबके लिए अलग अलग बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। बट वी आर गिविंग ऑप्शन टू द कस्टमर। अगर वो हमारा सेटअप नहीं लाइक करते हैं तो विल डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ द मॉडुलर किचन। Okay. वो अपना किचन अपने अकॉर्डिंगली, अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली वो उसको बना अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो Choice डिजाइन के करवा accordingly सकते अपना बना हैं। सकते ऑल राइट। एंड ये जो आपने फ्रिज वाला एरिया दिया है, हमने ये स्पेशली ये डबल डोर वाले फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है। फ्रिज के लिए हमने ये स्पेस दिया है। And- जनरली बड़ा यूनिट है जी, तो नंबर ऑफ लोग होंगे अंदर रह रहे होंगे, वो नंबर क्वांटिटी उसकी ज्यादा ही होगी। ओके। बट फिर भी लोगों के चॉइस, अगर वो करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। सो अभी तक हमने जी इसमें छोटे साइजेस में 2 BHK एंड 3 BHK में वी हैव 2x2 की टाइल्स। जी। इन दिस बिगर यूनिट्स वी हैव 2x4 की टाइल्स। All right. सेम विल रिपीटिंग 4 BHK प्लस सर्वेंट आल्सो। Okay. वो भी हम जल्दी सैंपल फ्लैट तैयार करने वाले हैं। जी। उसमें भी ये बिगर साइज यूनिट्स ही होंगी। ऑल राइट। एंड देन वी हैव प्रोवाइडिंग दिस फॉल सीलिंग आल्सो। ये फॉल सीलिंग भी आप इसका पार्ट ही है? प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना आपको बना के ये जो आप चारों तरफ फॉल सीलिंग देख रहे हैं, जितना बना हुआ है इतना आपको वो प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ऐसे ही आप लाइट भी लगा के देंगे? लाइट इज नॉट द पार्ट, लाइट नहीं रहेगी। जब इतना सारा कुछ दे रहे थे तो एक बल्ब भी लगा देते, LED भी लगा देते आप। एक नहीं आ रहे हैं सर, बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये हमने अब डाइनिंग एरिया देख लिया, हमने लिविंग एरिया देख लिया, यहाँ पे हमने पाउडर रूम देख लिया, हमने स्टोर रूम देख लिया, हमने पूजा वाला एरिया देख लिया, हमने गेस्ट रूम देख लिया और हमने यहाँ पे किचन भी देख लिया। एंड दोनों बालकनीज देख ली हमने। किचन वाली बालकनी भी देख ली, यूटिलिटी बालकनी, हमने डाइनिंग वाली बालकनी भी देख ली। अब कहाँ पे लेके चलते हैं? अब हम आते हैं किड्स बेडरूम में, सेकंड बेडरूम। ओके, ये किड्स बेडरूम है? हाँ जी, आइए। ये किसी मास्टर बेडरूम से छोटा नहीं लग रहा है मुझे। ये किड्स कहाँ से? आपका गेस्ट रूम को मैं मान सकता था, किड्स रूम अगर आप बताते तो ये किड्स रूम तो लग ही नहीं रहा है। साइज ऑफ द अपार्टमेंट इज बिगर। हमें भी लगता है कि किड्स अब किड्स नहीं रहे होंगे क्योंकि बड़ा साइज का अपार्टमेंट हो गया ना जी। फैमिली मेंबर्स ज्यादा हो गए तो बड़ा स्पेस देते हैं। ये क्या रूम का साइज है? 11 फीट बाय 15 फीट 9 इंचेस। जबरदस्त। इसमें भी वार्डरोब आप बना के देंगे? हाँ ऑल राइट। मैं एक बार आपको चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ कि ये कितना बड़ा है। अगर मैं स्विच की बात करूँ तो यहाँ पे स्विच लगा है लेकिन सॉकेट नहीं है यहाँ पे। आपको देना चाहिए था यहाँ पे भी एक सॉकेट। हाँ, सॉकेट इधर नहीं है। यहाँ पे दिया है आपने सॉकेट, बेड है यहाँ पे इसलिए सॉकेट यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक सॉकेट है और सॉकेट यहाँ पे दिख रहा है मुझे नीचे। देन यहाँ पे सॉकेट दिख रहा है। तीनों तरफ मुझे सॉकेट दिखा। ये आपको अलमीरा बाय डिफॉल्ट मिलेगा डेवलपर से, आप देंगे ये। एंड दिस इज द अटैच्ड टॉयलेट। एंड दिस इज द अटैच्ड टॉयलेट। और इसके साथ जो वॉशरूम है किड्स रूम के साथ, उसका क्या साइज? 5 फीट 1 इंच बाय 8 फीट 4 इंचेस। ऑल राइट, वेरी नीट एंड क्लीन है मुझसे। ऐसा तो नहीं था कि मैं रिव्यू करने के लिए आया हूं तो आपने इसको जबरदस्ती साफ करवा दिया, चमक रहा है बिल्कुल। दिस इज सैंपल फ्लैट फॉर एवरीवन, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी सब कुछ होगा एक्सेप्ट दिस लाइट एंड मिरर। जी बिल्कुल। ओके, देन वी हैव गीजर भी आप लगा के दे रहे हैं? गीजर हम लगा के दे रहे हैं। exhaust सारे हम लगा के सारे वॉशरूम में गीजर भी आप लगा के दे रहे हो, सारे रूम्स में आप AC भी लगा के दे रहे हो एंड एग्जॉस्ट भी आपने लगा, किचन में भी एग्जॉस्ट लगा के दे रहे हैं। लगा के दे रहे हैं। ऑल राइट, दिस इज द बालकनी अटैच्ड टू दिस रूम। ओके। इससे पहले जो बालकनी आपने देखी थी ना, किचन वाली यूटिलिटी बालकनी, वो थी। एंड थोड़ा आगे जाएंगे तो ये डाइनिंग एंड ये डाइनिंग वाली बालकनी थी। अच्छा, यहीं पे 3 बालकनी हो गई है। दिस विल फेस द मास्टर प्लान ग्रीन। राइट, ऑल दीस 3 बालकनी विल फेस द मास्टर प्लान। जी। सो ये हमने किड्स रूम भी देख लिया, बड़ा वाला साइज का। अब आप मास्टर बेडरूम दिखाने वाले हैं। मास्टर बेडरूम पे आते हैं।
This is the master bedroom with study space. सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का साइज क्या है? मास्टर बेडरूम का साइज है 13 feet by 11 feet 2 inches. ओके Except the study space. अच्छा, इसको हटा के हाँ, इसको हटा। इसको जोड़ ले तो इसको जोड़ लेंगे तो ये अप्रॉक्स 5 by 7 का साइज है। ओके। हाँ, और इसके साथ जो स्टडी एरिया है उसका साइज क्या है? वो 7 feet by 6 feet है। ऑलराइट। तो ये आप एक स्टडी रूम है मास्टर बेडरूम के अंदर ही, आप इसको जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा मैं एक बार आपको राउंड लेकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा मास्टर बेडरूम है एंड वॉकिंग क्लोजेट भी है साथ में। हाँ जी, बिल्कुल। सो ये वॉकिंग क्लोजेट बना हुआ मिलेगा? मैं अभी आपसे पूछने वाला था कि आपने गेस्ट रूम में दे दिया वार्डरोब, आपने किड्स रूम में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपने दिया। जी, अब ये ऊपर आपका जो क्वेश्चन था वो सीलिंग हाइट वाला, जी। इसमें हम पूरा सीलिंग हाइट में बना के दे रहे हैं। राइट। इसका क्या साइज है? इसका साइज है 7 feet 10 inches by 4 feet 11 inches। ऑलराइट। लॉक क्लोज है। हाँ, ये खुला है, आप ये देख सकते हैं। सो डेप्थ इसका अच्छा है। ये पूरा हाथ मेरा अंदर चला गया तो सारे कपड़े आपके इसके अंदर आ सकते हैं। एंड दिस इज द मास्टर जी। एंड यहाँ पे भी स्पेस है, हाँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो space है। देखिए यहाँ पे भी चाहे तो कुछ बना सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल डिपेंड। वगैरह आप लगाना चाहें जी। यहाँ पर लग सकता है। ओके, आपने मास्टर टॉयलेट। आपने मास्टर टॉयलेट में हिज एंड हर के लिए अलग अलग दिया है। बिल्कुल। लड़ाई झगड़े का झंझट ही खत्म। जी। वेरी नाइस। तो इस पे मैं नीचे देख रहा हूँ। एक और चीज ऐड करता हूँ, यहाँ पे शॉवर क्यूबिकल भी रहेगा। ओके, सो ग्लास पार्टीशन रहेगा। ग्लास पार्टीशन। बाथरूम का साइज क्या है? उसका बाथरूम का साइज है 7 feet 10 inches by 9 feet। Alright. इट्स पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन, हम बना के दे रहे हैं। ओके। एंड It's vanity also. वैनिटी ऑल्सो यू आर हाँ मेकिंग। जी। एक बार खोलेंगे, मैं देखना चाहता हूँ अंदर कैसा है। ऑलराइट, ठीक है। एंड इसमें आप ग्लास लगा के दे रहे हैं या नहीं? नहीं। इसमें भी नहीं है ग्लास? ग्लास जब इतना कुछ दिया आपने तो ग्लास भी दे देते साथ में। फिर सब कुछ ही हो जाता है फिर तो। जी, सब कुछ देना चाहिए, आप डेवलपर हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फैन का पॉइंट यहाँ पे, एग्जॉस्ट का पॉइंट यहाँ पे है, देन जो गीजर है उसका पॉइंट वहाँ पे है एंड लाइट्स ऑलरेडी है यहाँ पे। लाइट्स आप अपने अकॉर्डिंगली लगवाएंगे। किसी को अगर चेंज करना हो इसमें कुछ तो वो बाद में चेंजेस कर सकते हैं। माइनर चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि पाइपलाइन तो वैसे ही पूरी बिल्डिंग तैयार है। Right. पाइपलाइन ऑलरेडी ले हो चुकी है। अपने चॉइस के हिसाब से अगर किसी को सिंक लगाना हो या कुछ बाद में हाँ, वो वो चेंज चेंजेस कर कर सकते सकते हैं, वो चेंजेस कर सकते हैं। जी। सो ये हमने 3 BHK प्लस स्टडी हैं। प्लस स्टोर प्लस सर्वेंट अब हम ये जो देखा है। बाथरूम की हम बात कर रहे थे, जी। एक बार आपको देखिए, ये है रनिंग बाल्कनी। ये पूरी रनिंग बालकनी है। सो मैं आपको एक एंड से यहाँ से दिखाता हूँ। ये सेंट्रल ग्रीन है, यहाँ पे ही हम थे, उस जगह से हमने वो वीडियो बनाया था सेंट्रल ग्रीन का। और ये देखिए ये बालकनी, आप सबसे लास्ट चले जाइए। सो ये साइज़ है इनके एक सिंगल बालकनी का। तो एक तरफ रनिंग बालकनी है आपकी और एक तरफ आपके 3 बालकनीज हैं। 3 बालकनीज आ जाएंगी, किड्स बेडरूम, डाइनिंग एरिया एंड यूटिलिटी बालकनी विद किचन। और ये जो पूरा एरिया है, जी, ये देखिए ये ग्रीन एरिया और काफ़ी ओपन स्पेस है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो पूरा ओपन एरिया है यहाँ पे। बन जाने के बाद जब सारा ग्रीनरी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। जी। इस पे आप वुडन फ्लोरिंग मास्टर बेडरूम में ही दे रहे हैं सर? हाँ, सिर्फ मास्टर बेडरूम ही है। इस लाइफ क्या होती है? लाइफ अच्छी रहती है अगर आप मेंटेन कर रहे हैं। जी। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं हो रहा है इसमें, तो मेंटेन रहती है। ओके। और आपने डोर्स ये जो यूज़ किए हैं जो, जी। ये डोर्स सारे सेम हैं सारे रूम्स के? सारे रूम्स के क्या, कौन से डोर्स है ये? मेलानाइन फिनिश होती है इसमें। ओके, हाँ, मेलानाइन फिनिश डोर्स हैं ये। ऑलराइट। एंड ये सब में भी अगर नॉब्स वॉब्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए? ये सब ब्रांडेड हैं, डोर सेट्स के हैं अभी जो इंस्टॉल्ड हैं, ये डोर सेट के हैं। और जगह पे हमने गोदरेज भी यूज़ करा है और डोर सेट, ये सारे ब्रांडेड आपको मिलेंगे, इसमें कोई। ऑलराइट। और आपने जो एसी दिए हैं ये कितने स्टार रेटिंग वाले एसीज हैं? ये 3 स्टार रेटेड है। 3 स्टार रेटेड है। और जो गीज़र है वो कितने स्टार रेटेड है? गीजर्स हमारे अभी तो 3 स्टार रेटेड ही हैं, जो Okay. अभी इंस्टॉल्ड हैं सुमानी के जी। जो गीजर्स इंस्टॉल्ड हैं, ये 3 स्टार रेटेड। ऑलराइट। एंड अगर मैं ये देखूं कि इसमें वेंटिलेशन अगर मैं दिखाऊं, अगर आप ऊपर वाले फ्लोर्स में रह रहे हैं तो ये आपको एक और व्यू मिलेगा। देखिए ये पूरा स्टडी स्पेस से व्यू है सेंट्रल ग्रीन का। बहुत अच्छा। ये ओपन हो सकता है विंडो या क्लोज ही रहता है? ये क्लोज ही रहता है। क्लोज ही रहता फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जी। हमने इसको क्लोज ही रखा है। है। ऑलराइट। एंड दीज आर टफन ग्लासेस और These are toughened glasses.
ये फिनिस्टा की यूपीवीसीज है। Okay. विद टफन ग्लास, 5 mm का टफन ग्लास है। ओके, सो पूरे घर में ही जितने ग्लासेस लगे हैं सारे टफन ग्लास हैं। टफन ग्लास है और फिनिस्टा की यूपीवीसी। और मैं आपको दिखाऊं तो सामने आप देखिए वाटर टैंकर जो है वहाँ पे जा रहा है, लेकिन आपको आवाज़ अंदर नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है जी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। वेरी नाइस। तो ये हमने 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट प्लस स्टोर प्लस पूजा रूम जी, ये देख लिया। और ये जो मल्टीपर्पस रूम बोल लीजिए या सर्वेंट रूम बोल जी, लीजिए, बिल्कुल। इसका क्या साइज है? इसका साइज है 7 feet 10 inches बाय 6 feet 1 inch। ओके, सो दिस इज द सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम अटैच विद। अच्छा, आपने सर्वेंट रूम में भी ऊपर इतनी सीलिंग हाइट दिया हुआ है। बिल्कुल हाइट वही रहेगी, सेम ही तो लोग अगर चाहे घर में अगर जगह कम पड़ जाए तो सर्वेंट रूम के ऊपर भी आप वार्डरोब्स बना सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू कैन यूज इट एज ए मल्टीपर्पस रूम। हाँ, दिस कैन बी अ होम ऑफिस आल्सो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आउटसाइड और तो ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे। बिल्कुल, हस्बैंड एक जगह यहाँ पे काम कर रहे हैं, वाइफ कहीं और काम कर रही है अपना। वेरी नाइस, ऑलराइट। सो ये WEC एंड दिस इज द शावर एरिया। इसमें आपने गीजर का प्रोविजन दिया है? इसमें गीजर का प्रोविजन नहीं है। इसमें गीजर का provision किसी को गीजर लगाना हो सर्वेंट रूम में तो कैसे लगाएंगे? हो जाएगा, वो प्रोविजन हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ऑलराइट। एंड ये जो डोर है, यहाँ से आप यूटिलिटी बालकनी में जा सकते हैं। सो दिस मीन्स कि अगर घर वाले बाहर गए हैं और आप पूरे घर का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं अपने हेल्प को, तो आपने किचन का दरवाजा लॉक कर दिया जी, और सर्वेंट को एक्सेस हो गया किचन का। हाँ। सो सर्वेंट कैन सर्वाइव इजीली। बिल्कुल। ओके, एंड ये स्टेयर केसेस हैं, इनके 2 स्टेयर केसेस हैं। अभी आपने रेलिंग्स ये सब लगी नहीं है यहाँ हाँ, पे? अभी लगेगी सर, अभी तो काफी। और ये एरिया ऐसे ही ओपन रहेगा बॉक्स या विंडो होगा? आपका विंडो लग जाएगी, फिक्स विंडो लग जाएगी यहाँ पे। Okay. फिक्स ग्लास विंडो, जैसे कि हमने स्टडी रूम में लगाई हुई जी। सेम उसी concept। अब मैंने एक चीज़ देखा था रोहित जी कि अब गुड़गांव में पहले से ही काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आती हैं, जी, राइट? स्पेशली समर्स के टाइम या मानसून के टाइम पे बहुत तेज़ आंधी तूफान आती है। तो कई जगह ऐसा देखा है, मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि पूरा का पूरा विंडो पैनल बाहर आ गया, निकल गया। आपने भी, सारे डेवलपर्स यूपीवीसी लगाते हैं, ऐसा सिचुएशन आपके प्रोजेक्ट में ना आए इसके लिए आपने क्या प्रोविजंस किए हैं? इसको जैसे मैंने बताया आपको अंदर भी कि फिनेस्टा का हमने यूज़ करा है। इट्स अ ब्रांडेड यूपीवीसी, ओके, कोई भी जनरल नहीं है। एंड दे प्लान अकॉर्डिंगली, मतलब पूरा प्लानिंग है, विंड प्रेशर को स्टडी करके ही दे प्लान ऑलराइट। द थिकनेस, वो सब कुछ प्लान करते हैं। एंड द टफन ग्लास ऑल्सो दे आर प्लान 5 mm का, दे आर प्लान अकॉर्डिंगली। दे हैव स्टडीड दैट कि कितना विंड प्रेशर रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली रहेगी। ऑलराइट, ठीक है। ये पूल वाला एरिया है, क्लब हाउस सामने, ये इसका पूल वाला एरिया। पीछे की तरफ जो आपको राउंड से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, वो डेक एरिया है पूल का। और दिस इज द ग्रीन, दिस इज द ग्रीन एरिया। ऊपर। हाँ, जिम कहाँ पे होगा? जिम यहाँ पर फ्रंट में ही रहेगा। अच्छा, ये फ्रंट में यहाँ पे जिम होगा। फ्रंट में ही रहेगा जी। ओके, ओके, ओपन जिम रहेगा तो इट विल फेस दिस सेंट्रल ग्रीन, सेंट्रल ग्रीन। सो ये जो सेंट्रल ग्रीन है, यहाँ से आप अगर आप देखें तो जहाँ आपको JCB मशीन दिख रही है काम करती हुई, मैं जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ तक ये सेंट्रल ग्रीन पार्क 1 है। और उसके बाद का जो एरिया आपको दिखाया था अभी, जो मैंने आपको सैम्पल फ्लैट दिखाया था, वहाँ से जो सेंट्रल ग्रीन दिखाया था वो सेंट्रल ग्रीन पार्क 2 है। काफ़ी ओपननेस है प्रोजेक्ट में। हमने स्विमिंग पूल वाला एरिया भी देख लिया। क्लब हाउस जब बनेगा तब तो मैं इसको रिव्यू करूंगा, अभी तो पूरा बना नहीं है जी। बट ऐसे ही आप वर्बली बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ होगा क्लब हाउस में? देखिए, विल स्टार्ट फ्रॉम वो तो इन द मिडल वाला पार्ट जिस पे अभी छत नहीं डला है जी, वो डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है। ओके, ठीक है। देन वी हैव अ कॉफी लॉन्च हियर ऑन दिस साइड। ये वाला, हाँ जी। दिस इज अ मल्टीपर्पज हॉल, डबल हाइट। ओके, ग्राउंड फ्लोर पे आप स्लैब नहीं कास्ट कर रहे, ठीक है। बिकॉज इट्स डबल हाइट, ऊपर ही स्लैब की कास्टिंग होगी ऑन फर्स्ट फ्लोर जी। स्ट्रेट। और मिनी थिएटर कहाँ पे होगा? मिनी थिएटर फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा। EV रूम, बिल्कुल मल्टीपर्पज हॉल, डबल हाइट खत्म होने के बाद ही AV रूम आ जाता है। वी हैव अ कार्ड्स रूम, TT रूम ऑन द कॉर्नर। AV रूम और मिनी थिएटर एक ही है या अलग अलग है? एक ही है, क्योंकि मैं मिनी थिएटर बोल रहा हूँ, आप AV रूम बोल रहे हैं। ऑडियो विजुअल रूम एक ही है। ओके, वही होगा ना जैसे सिनेमा हॉल जैसा पूरा बिल्कुल लुक एंड फील होगा। देन यू हैव अ सोफा। ऐसा तो नहीं हो कि आपने एक LED लगा दिया और चेयर लगा दिया, बोले यही है AV रूम? पूरा सिनेमा, मिनी सिनेमा हॉल जैसा होगा। बिल्कुल वैसे। ओके, देन वी हैव ऑन द अदर साइड आपका रेस्टोरेंट बार आ जाता है ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ओके, टॉप पे कॉर्नर पे, ओके, अबव द डे केयर, नीचे डे केयर। सो वहाँ से पूल का व्यू भी आएगा? हाँ जी, बिल्कुल। रेस्टोरेंट बार से विल हैव अ ओपन डेक आल्सो। ओके, यू कैन सिट एंड ईट। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे जब हम लोग खड़े हैं, जब हम बाहर निकल रहे हैं तो इट्स वेरी एयरी,
चारों तरफ जैसे आपने बताया था कि वेस्ट की तरफ से कहीं से तो विंड आता है, आपने ये बताया था। साउथ वेस्ट से। नॉर्थ ईस्ट। ओके, सो साउथ वेस्ट से टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, तो विंड का डायरेक्शन अभी भी वही है। वही है इस समय, जो जनरली यही रहता है, जो गुड़गांव में है वो जनरली यही ट्रेंड रहता है। ऑलराइट, यही स्टडी आरकॉप ने जब प्लान कर रहे थे इस प्रोजेक्ट को, तो तब उन्होंने स्टडी ओके। एंड किस टावर के आप टेरेस में लेके चलेंगे? मैं एक बार सारा सराउंडिंग भी दिखाना चाहता हूँ। हम टावर एफ की टावर एफ यानी ये वाला, जिस टावर में आपका ऑफिस है, सेल्स ऑफिस। ओके, सो इसी के हम टॉप फ्लोर पे टॉप चलेंगे। फ्लोर पे चलो। ऑलराइट, ठीक है। आपने टावर ई का भी मुझे एंट्रेंस लॉबी दिखाना था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है। और एक जो ग्रास पेपर्स वाला है जी जी, ये आपने क्या लगाया हुआ? ये वाटर प्रूफिंग के लिए आपने लगाया हाँ जी, ये वाटर प्रूफिंग के लिए कि पानी रिस्क कर अंदर ना जाए बेसमेंट में। वेरी गुड। अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ, टावर डी का ये नीचे वाला एरिया है, राइट, जहाँ से पूल का व्यू है, फ्रंट वाला। ये इतना गंदा सा क्यों है? ये कब साफ होगा? ये पूरा क्लीन अप हो जाएगा। अभी टावर डी में हमें वी हैव टू कंप्लीट 3 फ्लोर्स मोर। ऑलराइट, ग्राउंड प्लस 16 स्टोरी है, अभी हमने 13 फ्लोर तक ही कंप्लीट करा है। ओके। ये पूरा अभी स्कैफोल्डिंग वगैरह लगेगा, इसलिए अभी ये नीट है। अच्छा, अभी 3 फ्लोर और बनने हैं यहाँ फ्लोर पे। और बनने हैं। ऑलराइट, तो जैसे ही वो बनेंगे, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो दिस विल बी। तो यू आर श्योर कि आपने इसका टाइमलाइन बताया है दिसंबर 2023, हाँ बिल्कुल हो तो जाएगा। तब तक ये कंप्लीट कर लेंगे दिस इज द ओनली टावर जिसका हमें स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है और फिनिशिंग जो सबसे पीछे जो चल रहा है। जी। तो आपने पैरेलली काम क्यों नहीं शुरू कराया? इतना जगह काम चल रहा है, साथ में इसका भी काम को शुरू करवा देते। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अभी फोकस था कि हम थोड़ा प्लान्ड वे में एटलीस्ट 6 टावर्स को कंप्लीट कर दें, ओके, जिससे कि ओसी आ जाए हमारी, और उसी के बाद लोग रहने के लिए आ जाए, ऑलराइट, लिवेबल हो जाएगा। कंडीशन जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे कि क्लब वगैरह इंपॉर्टेंट था, सेंट्रल ग्रीन इंपॉर्टेंट है, जी। एमिनिटीज फैसिलिटीज देना जरूरी होगा जैसे ही कस्टमर आता है इस प्रोजेक्ट में रहने के लिए। जी। तो आपका प्रोजेक्ट जो है अभी करंटली एज ऑन डेट ये रेरा में रजिस्टर्ड है? हाँ जी, रेरा में रजिस्टर्ड है। इसका Alright. रजिस्ट्रेशन नंबर 83 ऑफ 2017। ऑलराइट। एंड ये जो पूरा लैंड है जिस पे ये बन रहा है, ये लैंड में कोई लिटिगेशन कुछ इस तरीके का चीज़? लिटिगेशन नहीं है, DTCP से अप्रूव्ड है, ये वाला लाइसेंस लैंड है। Okay. और ये अप्रूव्ड है। अगर कोई आपके बायर हैं, वो ये पेपर्स देखना चाहें आप आपसे, बिल्कुल तो ये दिखा सब आप सकते दिखा हैं, सकते हैं बिल्कुल, उनको। बिल्कुल। ऑलराइट, ये आपका पूल वाला एरिया। जी। इसमें किड्स पूल कहाँ पे होगा? मेन पूल इधर है, किड्स पूल आप इधर से थोड़ा सा कवर करेंगे। जी। ये किड्स पूल है इधर। अच्छा, ये वाला किड्स छोटा पूल वाला है किड्स पूल है, और बिल्कुल उस उसके तरफ साथ वाला मेन पूल है। मेन पूल है, हाँ। क्या साइज होगा? 30 फीट? हाँ अप्रॉक्सीमेटली। ऑलराइट। एंड ये आपने क्या बनाया है, ये सब स्ट्रक्चर्स? ये उसी का पार्ट है, उसका पूरा डेक पूल का वगैरह। सिटिंग एरिया, डेक? पूल का सिटिंग एरिया, डेक एरिया का ही पार्ट। ओके। तो सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्लब हाउस और ये पूल वाला एरिया, ये लॉन टेनिस मल्टीपर्पज कोर्ट आपने बताया ना वहाँ पे हाँ, लिखा है। बिल्कुल लिखा भी हुआ है। बट ये तो सीमेंटेड है, आप तो इस पर टफ करोगे, टफ लगेंगे। रबर मैटिंग लगाएंगे आप बिल्कुल, basically, बिल्कुल, tough। कि बच्चे गिरे तो उनको चोट ना लगे। चोट ना लगे, बिल्कुल। तो उसमें यहाँ पर ये लॉन टेनिस खेल सकते हैं, छोटा सा फुटबॉल अगर खेलना चाहें तो बच्चे जी। फुटबॉल भी खेल सकते हैं इसमें। और बास्केटबॉल कोर्ट भी आपने बनाया? बास्केटबॉल कोर्ट बिल्कुल क्लब के आगे था, जैसे क्लब के आगे उस तरफ था, जैसा हाँ हाँ उस हाँ, तरफ जहाँ पे हम गए थे। बिल्कुल। छोटे बच्चे टॉडलर्स जो है उनके लिए कहाँ पे था? बिल्कुल ये टॉटलॉट पार्क है, बिल्कुल क्लब के बिल्कुल साथ में। अच्छा, जहाँ वो वाटर टैंक खड़ा हुआ है आगे। वाटर टैंक खड़ा हुआ है, वो ये पूरा टॉटलॉट पार्क है, मिट्टी हमने भर दी है। जी, उसके अंदर जी। आप देख रहे हैं ना वहाँ पर? ये पूरा टॉटलॉट पार्क है, ऑलराइट, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, टॉडलर्स के लिए। ओके। अब कहाँ पे चले हैं? ये हम जो आपको मैं बता रहा था, ग्रास पेवर्स आप Right. देख रहे हैं, ये पूरे अच्छा, ये ग्रास पेवर्स पे? हाँ जी, ये ग्रास पेवर्स है। उस पे ऐसे ही आपका वहाँ पर भी ग्रीनरी, ऐसी सेम ग्रीनरी वहाँ पर भी आएगी। ओके। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है ये। ये सारे टॉवर्स के बीच बट ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, जैसे हाँ। अभी ग्रीन है, वैसे वो वाला एरिया जब पूरा ग्रीन हो जाएगा तो बहुत काफी खूबसूरत बहुत लगेगा। प्लांटेशन भी आपने बहुत सारी अच्छी की है। यहाँ पे बहुत तेज हवा है, आई थिंक जब रहेंगे तो उनको मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल। हम किस टावर में जाने वाले हैं? आप मुझे वो हाँ, डबल मैं हाइटेड कुछ डबल हाइट का आपको एक बार दिखाता हूँ। कार पार्किंग एरिया ये है, ये विजिटर्स कार पार्किंग है। हाँ, ये ओपन जो है जितना, वो सारा विजिटर्स का पार्किंग है। ओके। सो दिस इज द टेंपल स्पेस। ये वाला टेम्पल ये स्पेस, पूरा टेंपल छोटा सा। ये चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे। आपने घर के अंदर भी टेम्पल स्पेस दिया है और सोसाइटी के अंदर भी टेम्पल है। सो दिस इज टावर ई विद डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी, आप इसको देख सकते हैं। ओके, ये डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी है। जी बिल्कुल। सो मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप एंटर करेंगे तो ये डबल हाइट
एंट्री होगी, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है हाँ ये। जी। धूम्रपान निषेध आपने लिखा है। हाँ कोई रेसिडेंट आया और वो स्मोक करता हो? नहीं, अभी तो हट जाएंगे, ये तो अभी फॉर टेम्परेरी है। अच्छा, जो यहाँ के स्टाफ हैं उनके स्टाफ वगैरह के वेरी लिए गुड, अभी। अच्छी बात है, ना ही करें। ऑलराइट, बहुत ही एयरी है, मतलब मैं अगर वॉक करके देख भी रहा हूँ। ये पार्किंग रैंप नंबर 1 है। और ये ऐसी ही बाउंड्री वॉल आप चारों तरफ करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। पेड़ पौधे ऐसे ही जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की अभी आपने बात करी थी वहाँ जी। पे। ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे पार्टीशन वॉल है जो सेग्रीगेट कर रही है जी। ईडब्ल्यूएस को इस प्रोजेक्ट से। जी। उस पे ये ऐसे ही बड़े बड़े आपको प्लांटर्स लगे हैं। वेरी नाइस। एंड ये आपके ऐसे एंट्रेंस होगी? एंट्रेंस होगी, ये एंट्रेंस नंबर 1 विद एंट्री नंबर गेट के। एंट्री एग्जिट एक ही है, राइट? एंट्री एग्जिट एक ही है, एक जगह से एंटर है, एक जगह से एग्जिट है। Exit है। सेम सिमिलर चीज उस तरफ भी उस है, तरफ भी है सेम, टावर बी के पास। टावर बी के पास। बिल्कुल ओके, ऑलमोस्ट सारा प्रोजेक्ट हम घूम चुके हैं, सारा स्टेटस अपडेट जान चुके हैं। अब मुझे टेरेस पे चलना है और वहाँ से पूरा व्यू देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि इस सोसाइटी में आपको घर लेना है, कौन सा फ्लोर प्रेफर करोगे आप? हायर फ्लोर ही चूज करूंगा मैं। हायर फ्लोर? हाँ बिल्कुल, Okay. हायर फ्लोर ही रहेगा। जैसे अगर ग्राउंड प्लस 19 स्टोरेज बिल्डिंग है जी, तो टॉप फ्लोर या सेकंड लास्ट फ्लोर ऐसे आप ऑप्ट कर सकते हो। टॉप फ्लोर भी आप लेना पसंद करोगे? टॉप फ्लोर भी अच्छा होता है। लोग ऐसे बोलते हैं कि टॉप फ्लोर लो तो उसमें धूप ज़्यादा आती है, गर्मी ज़्यादा होती है। ऐसा हाई रेज के साथ ये एप्लीकेबल ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी पाइपलाइंस और वो मोस्ट ऑफ द टेरेस इज कवर्ड। ओके, तो डायरेक्ट हीट आती ही नहीं है। आप Okay. अभी टेरेस पे जैसे आप बोल रहे हैं कि ऊपर से आप करेंगे शूटिंग, तो वो उसमें आती ही नहीं है। आप Alright. ऊपर का बट देखेंगे तो सीपेज पूरा- भी हो सकती है बारिश में। हाँ, सीपेज वगैरह का तो कंट्रोल रहता है, मेंटेनेंस रहती है। देखिए सीपेज का इशू नहीं आता है, क्योंकि अगर मेंटेनेंस प्रॉपर हो रही है तो सीपेज वाला इशू नहीं और आता। आपने ये इंश्योर किया कि वाटर प्रूफिंग प्रॉपरली हो? हाँ बिल्कुल, हर एक उस पे वाटर प्रूफिंग है। इवन आप नीचे आप हमारे वहाँ पर भी देखा आपने, क्लब हाउस के पास जी, जो जी। सेंट्रल ग्रीन है जी। उसमें भी हमने वाटर प्रूफिंग करके वी हैव लेड डाउन द, जो आपने पूरा वो प्लास्टिक वाला देखा आपने जी। फिल्टर्स जो हैं वो Right. नीचे लगाए हुए हैं हमने। राइट। एक चीज़ रह गया, जैसे हम टेरेस जा रहे हैं, टेरेस जाने से पहले एक बार बेसमेंट भी आपको दिखाना है मुझे। हाँ मैं बिल्कुल आपको दिखा दूंगा बेसमेंट। कहाँ से चले बेसमेंट देखने? यहीं से चलेंगे। यहीं से चले, चलिए। रोहित जी, ऐसी सिटिंग स्पेस के बारे में आप बात कर रहे थे कि इसी टाइप का सिटिंग स्पेस जो आपने दिखाया था लिफ्ट के साथ। हर एक टावर में ये सिटिंग स्पेस, और हर फ्लोर पे जी, बिल्कुल सेम ये सिटिंग स्पेस रहेगा। दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर सीनियर सिटीजंस। बहुत अच्छा। मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट में ऐसा देखा कि लिफ्ट के साथ सिटिंग स्पेस भी दिया हुआ। हर एक फ्लोर पे रहेगा ऐसे जी। सेम। अब हम बेसमेंट में आ गए जी। हैं। ये कौन सा एरिया होगा बेसमेंट का? ये लिफ्ट लॉबी एरिया है बेसमेंट। जैसे आपने ऊपर के जो एरियाज हमने देखे थे वो इतने सुंदर से थे, बट यहाँ पे तो आपने रस्सी वस्सी यूज करके यहाँ पे बांधा हुआ है। नहीं, ये पूरा फॉल सीलिंग से कवर हो जाएगा। ये प्रॉपर आपका लिफ्ट लॉबी रहेगा। अच्छा, पूरा हम फॉल सीलिंग कर देंगे इसमें। और Okay. लिफ्ट्स यहाँ पर इंस्टॉल रहेंगी। ये भी पूरा 3 लिफ्ट। अच्छा, ये वाला पार्ट भी लिफ्ट का है जो? ये लिफ्ट का ओके, और 2 लिफ्ट यहाँ पे। लिफ्ट्स हैं। और ये सिटिंग वाला एरिया यहाँ पे भी। एरिया यहाँ पे same। ऑल राइट। ये पाइप्स किस चीज़ के लगे हुए हैं? क्या क्या काम हो गया है यहाँ पे? ये फायर से रिलेटेड पाइप्स हैं। ये फायर पाइपलाइन है। जी। अब जैसे बेसमेंट में मैंने देखा है कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे बेसमेंट में पानी वानी आ जाता है, तो ऐसा पानी आने वाला इशू यहाँ का तो यहाँ पे तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं इशू है। यहाँ पे पूरा टेक केयर करा हुआ है। पंप्स वगैरह लग रहे हैं यहाँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे। ये कौन सा एरिया है और ये शटर क्यों लगा हुआ है? ये शटर एलटी पैनल एरिया है। ओके। यहाँ पे एलटी पैनल्स आएंगे इलेक्ट्रिसिटी से। अच्छा, तो सारा ये इलेक्ट्रिकल रूम होगा हाँ आपका? जी, हाँ जी। ओके। ये हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये फायर पंप रूम है। ये फायर पंप रूम है। इसमें क्या होता है? इसमें पूरी मशीनरी हमने इंस्टॉल कर दी है। फायर से रिलेटेड पूरा पंप को, फायर पानी को पंप करेगा यहाँ से। अच्छा, वो जो फायर फाइटिंग होता है, हाँ वो है ये फायर फाइटिंग का पूरा रूम है। पूरा। तो ये आपने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे? हाँ जी। ओके। तो इससे ये हुआ कि अगर कहीं पे फायर हाँ। का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो जो आपने फाउंटेन जैसे ये जो नॉब्स लगाए हुए हैं घरों के अंदर या स्प्रिंकलर, सब इससे चल वो सब इनसे चल सिस्टम जाएंगे। यही है पूरे प्रोजेक्ट का। पूरे प्रोजेक्ट का यहीं पे है। ये तो ये टेस्ट वेस्ट करके ओके हो गया है? नहीं, अभी टेस्ट होगा अभी नहीं। अच्छा, ओसी देने से पहले ये फुल्ली फंक्शनल हो उसी जाएगा? नहीं, फायर की एनओसी से पहले। फायर के एनओसी से पहले? फायर की एनओसी से पहले हमें ये करना है। 1-2 दिन का काम है। जी जी, ठीक है। और मैं यहाँ पे बेसमेंट में हूँ, और बेसमेंट में अगर मैं दिखाऊँ तो 5 दिन पहले यहाँ पे गुड़गांव में 4-5 दिन बारिश हुई थी बहुत तगड़ी, बट अगर मैं पूरा बेसमेंट देखूँ तो सूखा हुआ है। मुझे पानी नहीं है। पानी वानी नहीं दिख रहा है कहीं से निकलता वहाँ बेसमेंट में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। ये लिफ्ट वाला एरिया, और हम लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं। ये स्ट्रेचर साइज लिफ्ट है। आपने ये सारे इसलिए लगा के रखे हैं कि वो सेफ्टी के लिए, कि स्क्रैचेस ना हो जाए। स्क्रैचेस ना हो जाए। जी। और -1 में अभी हम हैं। अच्छा, ये किड्स फ्रेंडली भी है?
हाँ जी, छोटे बच्चे भी आराम से ऑपरेट कर सकते हैं इसे। आपने बताया था हाई स्पीड लिफ्ट है, तो उसके हिसाब से सही चल रहा है जी। अच्छा, यहाँ बीच में रोक दिया। 1.5 मीटर्स एक सेकंड में क्रॉस कर दिया। 1.75 मीटर्स। तो 2 लिफ्ट इस साइज के होंगे, यानी एक लिफ्ट इस साइज का होगा और बाकी 2 10 पैसेंजर वाले होंगे, और ये 13 है। अब यहाँ पे हम लोग टॉप फ्लोर पे आ गए। ये टावर F का टॉप फ्लोर है जी जी। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये स्विमिंग पूल वाला एरिया है पूरा। बिल्कुल। इधर वाला एडल्ट वाला पूल है बड़े वालों का, और उसके साथ वाला बच्चों का किड्स स्प्लैश पूल है जी। ओके। एंड देन ये जो आपको 8 जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये सेंट्रल ग्रीन 1 है। सेंट्रल ग्रीन 1 है। और यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो वो इन दोनों टावर्स के बीच में जो आपको दिख रहा है वो सेंट्रल ग्रीन 2 है। हाँ जी। यहाँ इन दोनों टावर्स के बीच में EWS है। अब आपका पूरा प्रोजेक्ट मुझे ठीक से समझ में आ गया। जी जी। और दिस इज टावर D। टावर D इस तरफ ये विलास का है। ये विलास वाला सेक्शन है वहाँ लेफ्ट आगे में। वाला सेक्शन। अभी हम उधर जाएंगे तो वहाँ का सेक्शन देखेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये जो एरिया है यही आप बताए थे G99 वाला, ये जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है जी। ओके। और यही हमेशा ग्रीन जैसा रहा पे है। ग्रीन ही रहेगा ये ओपन, क्योंकि लो राइज रहेंगे इसमें, प्लॉटेड है डेवलपमेंट जी। तो लो राइज रहेगा, मैक्सिमम ग्राउंड प्लस 3 स्टोरेज रहेगा। राइट। तो ये पूरा लो राइज रहेगा, तो विजिबिलिटी आपकी फ्रॉम D टावर से भी और टावर से भी आपका विजिबिलिटी क्लियर रहेगी जी। और यहाँ पे कुछ कमर्शियल्स आपको दिख जाएंगे इधर, और ओकस का मेडले है। ओकस मेडले यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा इस पॉइंट पे, और यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो सत्या हाइव दिख जाएगा। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे वो आता है। और जिस तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे इस तरफ है, अभी मैं आपको वो वाला सेक्शन भी दिखाऊंगा, उसी तरह अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पैरेलल रोड है द्वारका एक्सप्रेसवे के, जो इस तरफ से ऐसे जाएगा। और इन टावर्स के पीछे का जो आपको सेक्शन दिख रहा है, पीछे जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, वो सब सेक्टर 99A है, और इस समय हम सेक्टर 99 में हैं। अब आप देख सकते हैं मतलब ह्यूज गैप है जी बिटवीन सेक्टर 99 एंड 99A और अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी। वो गैप अगर हम छोड़ भी देंगे तो एक से दूसरे टावर के बीच में ही आप देखिए कितना बड़ा गैप है। ऐसा लग रहा है कि वो अलग ही प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, बहुत गैप है। अब हम उस तरफ चलते हैं, वहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे भी देखते हैं। यहाँ पे क्या काम चल रहा है? ये वाटर टैंक और लिफ्ट का, ये वाटर टैंक लिफ्ट तो इंस्टॉल हो चुकी है। ओके। लिफ्ट तो इंस्टॉल हो चुकी है जी। ये इसको हम कवर कर रहे हैं थोड़ा ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ताकि ये अच्छा, आप इस दीवार को भी कवर कर दे रहे हैं बाहर से? कवर कर रहे हैं। अरे वाह। इसमें जाली वगैरह लग जाएगी जी। यहाँ पे आपका विला वाला एरिया होगा ना? ये इसको कवर कर। अगर आप बसई के रेलवे ब्रिज से आ रहे हैं, मतलब अगर आप उस सेक्शन से आ रहे हैं वहाँ से, देखिए बसई रेलवे ब्रिज से, तो आपको एसोटेक ब्रिज यहाँ पे जो दिखता है वो इसी टेरेस के ऊपर है, टावर F के ऊपर लगा हुआ है ये। और यहाँ अगर मैं नीचे का आपको सेक्शन दिखाऊं तो ये जो पूरा सेक्शन आपको दिख रहा है लेफ्ट में, यहीं पे विलाज हैं। बिल्कुल। और वहाँ पे भी विलाज हैं उस तरफ। और यहाँ राइट हैंड साइड में ये क्लब हाउस है। इनकी बालकनी भी काफ़ी बड़ी है, एल शेप की। पूरा एल शेप बालकनी है। आप वहाँ पर रैंप भी देख सकते हैं, टावर A और B के बीच में रैंप है। हाँ, टावर A और B के बीच में यहाँ पे आपको रैंप दिखेगा। देखिए इस जगह पे आपको रैंप दिखेगा। तो ये सेकंड एंट्री एग्जिट पॉइंट है। बिल्कुल। तो 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है बेसमेंट में जाने के लिए। बिल्कुल। ओके। ये टावर G है, ये टावर B है। इन दोनों के पीछे की तरफ टावर A है, ये टावर C है, और यहाँ राइट हैंड साइड में टावर D है। हम टावर F में हैं। टावर E इसके पीछे है। एक बार उधर भी चलते हैं और वहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे देखते हैं। यहाँ से भी दिखा देता हूँ मैं द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरफ देखेंगे आप तो विंग्स लगाने का काम शुरू हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये बसई का रेलवे ब्रिज है। हम सेक्टर 99 में है। इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएंगे तो वो जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं सारे, ये सब सेक्टर 37D में है। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट के डायरेक्शन में चले जाएंगे तो लगभग
इस पॉइंट से 12.5 किलोमीटर्स के बाद दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाता है। और इसी पॉइंट से अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ से जाकर हम NH8 जा सकते हैं, या जो गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे है वो सेक्टर 88A और 88B का डिवाइडिंग रोड से होकर हम रेवाड़ी की तरफ भी जा सकते हैं। अब मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूँ और वहाँ से और चीज़ें दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये दूसरा तरफ है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे की तरफ चले जाते हैं तो आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ चले जाएंगे। सामने यहाँ पे शॉपिंग मॉल ओकस मेडली का, आपको जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, तो वो पास में है। और स्कूल्स तो काफ़ी सारे ऑलरेडी हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में। सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए सन सिटी सेक्टर 37D में वहाँ पे सन सिटी का भी स्कूल दिख जाएगा, और एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ पे भी खुला है रामप्रस्था में जी, सेक्टर 37D में। और एक मॉल भी है सेल्फी स्क्वायर। सेल्फी स्क्वायर मॉल यहाँ पे सेक्टर 37D में जी। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सब जब बन जाएगा, मुझे लगता है कि ये वाला जो स्पेस है, जब अभी भी मैं अगर बारिश के टाइम पे बसई रेलवे ब्रिज से आता या जाता हूँ तो ये वाला जो व्यू आता है ना, ये बड़ा ऑसम व्यू आता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। सेक्टर 99, सेक्टर 102, सेक्टर 101 और सेक्टर 100 के इंटरसेक्शन में रैम्प का काम चल रहा है वहाँ पे। और ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर वाला रिजर्वॉयर है हुडा का। इस तरफ का व्यू भी काफ़ी ओपन है और जो इधर का व्यू था वो भी काफ़ी ओपन है। जिनका भी जो फेसिंग है, बालकनी फेसिंग, अगर वो सनराइज़ या सनसेट वाला होगा उनको काफ़ी अच्छा व्यू मिलने वाला है। रोहित जी, मुझे लगता है कि मैंने तो सब कुछ पूछ लिया है। अभी भी कुछ बचा है जो आपने नहीं बताया है अभी तक, नहीं या मैंने नहीं पूछा हो? आई थिंक मुझे लगता है हमने सब कुछ कवर कर लिया है और सारी डिटेल प्रोजेक्ट के बारे में हमने दे दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है, जैसे कि इसका लेआउट प्लान क्या है, तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लेआउट प्लान ये सब और भी डिटेल्स ले सकते हैं। रोहित जी, अगर मेरे व्यूअर्स आते हैं यहाँ पे एसोटेक में जी, तो उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। आप ये प्रॉमिस करें कि उनको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। अगर कुछ अभी भी बचा हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो एग्जिस्टिंग बायर हैं, जो इतने सालों से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एसोटेक ब्लिथ का रिव्यू करके दिखाओ, तो आज मैंने कोशिश की है कि एसोटेक ब्लिथ के बारे में जितने भी डिटेल्स हैं, कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस है, कहाँ पे काम चल रहा है, कितना काम हो गया है, किस टावर का पोजीशन कब आने वाला है, ये सब कुछ डिटेल मैंने कैप्चर कर लिया है वीडियो में आप सबके लिए। पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।